हाय एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का एंड यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं टॉरियंस के लिए रीड फॉर 2024। माय स्वीट शुगर टॉरियंस। हम मंथ वाइज चलेंगे। 12 महीने के लिए 12 कार्ड्स लूँगी मैं, देन उनको क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है जी, ऐसे आपकी रीड होगी। रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूं, इफ यू आर अ क्रॉस वॉचर यू हैव टॉरस एंड एक्वेरियस समवेयर इन योर चार्ट, लेट्स से सन मून राइजिंग जुपिटर वीनस, यू कैन वॉच माय टॉरस एंड एक्वेरियस चैनल। ठीक है जी, टॉरियंस आपके लिए भी अलग से चैनल है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सॉरी माई टंग स्लिप्ड। फॉर पर्सनल्स यू कैन रीच मी आउट ऑन व्हाट्सएप, नंबर इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है जी। इसके अलावा आप अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लव लाइफ में मैरिज हो नहीं रही है, चल नहीं रही है, और फैमिली में और कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम है, कोर्ट केस, कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम है, उसके लिए यू कैन रीच मी आउट फॉर पायरा कार्ड्स। आई प्रोवाइड पायरा कार्ड्स। पायरा कार्ड्स आर so powerful, highly energized and charged by me, personally by me। ठीक है जी, उसके लिए यू कैन रीच मी आउट ऑन व्हाट्सएप। एंड इसके अलावा आई प्रोवाइड ब्रेसलेट्स। ब्रेसलेट के लिए भी यू कैन रीच मी आउट ऑन व्हाट्सएप। आई ऑल्सो प्रोवाइड जेम स्टोन्स। अगर आपको मैं मतलब टैरो के अलावा मैं कुंडली भी रीड करती हूँ। ठीक है जी, मैं बर्थ चार्ट भी रीड करती हूँ। तो आपको अपने लगन के अकॉर्डिंग, आपको अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग कोई जेम स्टोन चाहिए तो उसके लिए भी यू कैन रीच मी आउट। मैं A++ ग्रेड के जेम स्टोन्स प्रोवाइड कराती हूँ, एंड अगेन वो भी पर्सनली एनर्जाइज्ड एंड चार्ज्ड बाय मी हैं। एंड इसके अलावा आप मनी फ्लो के लिए यू कैन गो फॉर ब्रेसलेट, बिजनेस के लिए यू कैन गो फॉर ब्रेसलेट, एंड व्हाट एल्स, किसी भी चीज़ के लिए आई ऑल्सो प्रोवाइड ब्रेसलेट्स। ठीक है जी, हाईली एनर्जाइज्ड एंड चार्ज्ड बाय मी। ब्लैक हकीक, सुलेमानी, एंड कैट्स आई, लेपिस लजूली, क्वार्ट्ज, गोमेट, पर्ल, ब्लैक ओनिक्स, ग्रीन ओनिक्स, ऑल ब्रेसलेट, ऑल सभी क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट मेरे पास हैं। सो उसके लिए भी यू कैन रीच मी आउट। ठीक है जी, नज़र दोष के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर रीड। For my sweet sugar Taurians, please. Let's see for Taurus. वाओ, साल की स्टार्टिंग देख रहे हो, जनवरी। लवर्स, पहले जोडिएक हो आप जिसके जनवरी मंथ में ही लवर्स निकल के आ गया। वरना भी मैंने किसकी रीड करी थी, आई थिंक मैंने कैप्रिकॉन की करी थी। बड़ा टेंस वो आया था, बहुत। अरे वाह, बहुत ही साल की स्टार्टिंग ही उनकी बहुत टेंस निकल के आई थी। मी माई सेल्फ इज टॉरस, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सी, लवर्स, 6 of Wands, 9 of Pentacles, Knight of Cups, वाओ, इट्स जस्ट वाओ। टॉरियंस मतलब नहीं आई है किसी के लिए, इतने पॉजिटिव कार्ड निकल के नहीं आए अभी तक। मैंने किनकी की है? पाइसिस एंड आई थिंक जेमिनाई का किया है मैंने, आई डोंट नो, मतलब आई डोंट रिमेम्बर, मैंने उन्हीं का किया है शायद। ओके, वाओ। जून, जुलाई, वेरी ब्यूटीफुल। अगस्त, September, October, okay, November, December, okay. Oh, let's clarify my sweet sugar Taurians, my Taurus, my Taurus, the lovers। बड़ी खुशी हो रही है मुझे आपके लिए कार्ड देख के। साल की शुरुआत ही बड़ी प्यार भरी हो रही है, बहुत ही सुंदर। मतलब जैन के लिए निकाला है मैंने, जनवरी के लिए, तो बहुत ही सुंदर एनर्जी है। आप अपनी लव लाइफ को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर किसी रिलेशनशिप में हैं तो, नहीं है तो डेफिनेटली 100% आपका रिलेशनशिप शुरू होगा। ठीक है जी, लेट मी क्लेरिफाई दिस।
बहुत 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 सुंदर एनर्जी है। इसको तो मैं डबल क्लैरिफाई करूँगी। अच्छा सॉरी। फॉर जैन प्लीज। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेसी, अगेन कपल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। ओके, इफ यू आर सिंगल ना माय स्वीट शुगर टॉरियंस, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी तरफ ना एक से ज़्यादा ऑफर आ रहे हैं जनवरी में, आपको आएंगे 100% आएंगे, यू कैन नॉट डिनाई, आप मना नहीं कर सकते। आपको जैन मंथ में ना एक से ज़्यादा लोग अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक बात, ठीक है जी। लेकिन आप बहुत बिजी नज़र आ रहे हो, आप बहुत बिजी नज़र आ रहे हैं, एक से ज़्यादा ऑफर आ भी रहे हैं तो आप एंटरटेन नहीं कर रहे हो, ठीक है जी। आप किसी एक के साथ ही आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, एक के साथ ही चलते हुए नज़र आ रहे हैं, एक के साथ ही कहने का मतलब ये है कि ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, ऑप्शंस आएंगे, ऑफर्स आएंगे, लोग आएंगे, अप्रोच करेंगे, बिल्कुल करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, लेकिन आप किसी को चांस देते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? हो किस लिए रहा है? आपको ना कोई बड़ी अचीवमेंट मिलती हुई नज़र आ रही है। हालाँकि लवर्स में ये चीज़ नहीं दिखी है, लेकिन क्लैरिफ़िकेशन में ये चीज़ ज़रूर आई है कि आपको कोई बड़ी अचीवमेंट मिलती हुई नज़र आ रही है। किसी लेवल पर पहुँच रहे हो आप, किसी पोस्ट पर पहुँच रहे हैं आप, मतलब जहाँ कहीं भी आप वर्किंग है ना, लेवल अप आपका लेवल बढ़ता जा रहा है। जॉब में है तो प्रमोशन होगा, 100% होगा, कुछ बहुत अच्छा आपके वर्क से रिलेटेड और फाइनेंसेस से रिलेटेड है ये, ठीक है जी। इस वजह से भी लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं आपकी अचीवमेंट्स देख करके, ये देख करके आप कि आप कहाँ पहुँच गए हैं, कहाँ तक आप आपकी रीच कहाँ तक है, वो देख आपका ओहदा, आपका पद, आपका रुतबा बेसिकली देख करके लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है जी। एंड कुछ ना कुछ आप ऐसा भी करते हैं कि आप लोगों की नज़रों में हैं, लोगों से आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी करना पड़ता होगा, पब्लिक डीलिंग है आपके केस में ना, पब्लिक डीलिंग नज़र आ रही है, इस वजह से भी आप लोगों की नज़रों में आएंगे, क्योंकि आप पब्लिक डीलिंग करते हैं तो लोगों की नज़र में तो आना ही है, आपने ज़रूर आना है। लेकिन आप एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, आपकी तरफ मैं सच बता रही हूँ टॉरियंस, अगर आप थोड़ा सा मन बना लो, देखना चाहो तो बहुत ही अच्छे ऑप्शंस आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत अच्छे ऑप्शंस, बहुत ही अच्छे, मतलब आई वुड सजेस्ट, अगर शादी तक आपकी बात अभी नहीं पहुंची है, अगर नहीं पहुंची है तो, ठीक है जी, और आप मैरिड नहीं हैं तो, मतलब समझ रहे हो ना, ठीक है, आप एक रिलेशन में हो, चल रहा है, लेकिन वहाँ चीज़ें डामाडोल हैं, वहाँ ना चीज़ें डामाडोल हैं, आपको एक जवाब नहीं मिल रहा है, एक आंसर नहीं मिल पा रहा है, चीज़ें स्टेबल नहीं है उस रिश्ते में, तो आई वुड सजेस्ट ये जो आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, ऑफर्स आ रहे हैं, इनको एक्सप्लोर करना, यू शुड, आपको करना चाहिए। आई नो कोई क्रॉस वॉचर होगा तो उनको ये बात सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, बट माई स्वीट शुगर टॉरियंस, अगर स्टेबल रिश्ता नहीं है, आपको क्लियर जवाब नहीं मिल रहा है, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आपको बिल्कुल लटका के रखा हुआ है, तो यू शुड ट्राई ना, देखना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, जो आ रहे हैं वे लोग बड़े अच्छे हैं, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ये जो आपकी तरफ आएंगे ये हैं आपके लेवल के, ये जो लोग हैं आप ही के लेवल के हैं, ये भी अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, अर्न भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर्सनैलिटी वाइज भी बहुत अच्छे, पर्सनैलिटी भी इनकी बहुत अच्छी नज़र आ रही है, तो ये शुड आपको करना चाहिए माई स्वीट शुगर टॉरियंस। अगर आप मैरिड ने, कंडीशन सुन लो, अगर आप मैरिड नहीं हो तो, शादी की बात पक्की नहीं हुई है तो, चीज़ें डामाडोल हैं तो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, ठीक है जी। लेट मी क्लियरिफाई मोर। मैंने कहा था ना मैं डबल क्लेरिफाई करूंगी, आप ही के केस में कर रही हूँ मैं ये भी।
यस, आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। नो, 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 नो। ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ग्रो तो आप करेंगे ही 100%, बहुत बढ़िया करने वाले हैं, कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। नो, आप ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। मेरी एडवाइस तो ये होगी कि करना चाहिए। मेरी एडवाइस तो आपको यही होगी कि आपको करना चाहिए। करिए, करना चाहिए। अगर अगर अगेन अगर आप स्टेबल रिश्ते में नहीं हैं तो, ठीक है जी। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो, ठीक है जी। सिंगल एनर्जी में है तो आपको करना चाहिए। अदरवाइज जैन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हैं, मैरिड हैं, आप मतलब अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं, तो आप जनवरी मंथ को बहुत एंजॉय करने वाले हैं। चीज़ें बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। आपके जो भी पार्टनर होंगे, चाहे आप कैजुअल है, जो भी है, सीरियस है, जो भी है, जैसा भी है, जो भी है, जैसा भी है, जो भी आपके पार्टनर होंगे, उनके साथ आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे एंड उनकी फीलिंग्स भी आपके लिए काफ़ी डे बाय डे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है जी। काफ़ी इमोशनल, काफ़ी रोमांटिक होते हुए नज़र आ रहे हैं ये शख्स आपके लिए, एंड आपको ले करके ये सुपर डुपर सेंसिटिव होने वाले हैं। सेंसिटिव होंगे बहुत ज़्यादा आपको लेकर के, अगर आप किसी रिलेशन में हैं तो। बाकी जेन बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। रिले अगेन आई एम सेइंग दिस, सिंगल हैं तो नहीं रहेंगे। 100% आप रिलेशन में आने वाले हैं, ठीक है जी। ऑलरेडी रिलेशन में हैं तो आप बहुत एंजॉय करने वाले हो इस चीज़ को, बहुत एंजॉय करने वाले हैं, बहुत टाइम अच्छा स्पेंड करने वाले हैं। एक आवर टाइम, बस एक दूसरे को अच्छे से समय दे रहे हैं, समझ रहे हैं, एंड ये बहुत प्योर है। ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत प्योर है। इसमें लस्ट का कोई सीन नहीं है, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, इसमें कुछ लालच नहीं है, इसमें कुछ लोभ नहीं है, इसमें कोई लालसा नहीं है, ठीक है जी। बहुत, जिसको कहते हैं ना सात्विक प्यार, ये वो नजर आ रहा है, सात्विक। इसमें ना सात्विकता झलक रही है, ठीक है जी। बहुत सुंदर एनर्जी है। साल की शुरुआत ही बड़ी सुंदर हुई है, बहुत प्यार भरी हुई है, बहुत प्यार भरी। मतलब सिंगल तो मुझे आप नज़र आ ही नहीं रहे हैं। अगर होंगे भी, स्टिल आप अपनी इच्छा से अगर रह रहे हैं, आप अपनी मर्जी से अगर सिंगल रह भी रहे हैं ना टॉरियंस, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा ना ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, तो कुछ टॉरियंस हैं जो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से सिंगल रहना चाह रहे हैं, ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। वो भी बहुत अच्छा फील करते हुए, फील गुड हो रहा है। जो भी आपका एक बॉन्ड किसी इंसान से नहीं है, तो ऊपर वाले से जो भी आपका बॉन्ड बना हुआ है, आप उसको बहुत इंजॉय करने वाले हैं। उस चीज़ को बहुत उसमें आनंद लेने वाले हैं, एन्जॉय नहीं, आनंद लेने वाले हैं। वो एक बहुत अच्छा समय बिताने वाले हैं। मैंने कहा ना, ये बहुत सात्विक प्यार दिखाई दे रहा है। इट्स नॉट लाइक लस्ट, इट्स नॉट लाइक कि ये फिज़िकल लेवल पे है सिर्फ़, नो। बहुत मेंटल और इमोशनल लेवल पे नज़र आ रहा है। तो किसी इंसान के साथ नहीं बना रहे हो आप, क्योंकि बहुत सारे टॉरियंस, एज आई सेड, क्लैरिफिकेशन में आया था, नहीं कर रहे हैं ऑप्शंस एक्सप्लोर, नहीं जा रहे हैं किसी की भी तरफ। तो आप जो ऊपर वाले से अपना कनेक्शन बनाएंगे, यूनिवर्स से जो कनेक्शन बनाएंगे, आप अपने एंसेस्टर्स और जिन्हें भी आप मानते हैं उनसे जो आप अपना कनेक्शन बनाएंगे, उसमें आप बहुत बहुत ही ज़्यादा आनंदित महसूस करने वाले हैं। बहुत आनंद की अनुभूति होने वाली है आपको, बहुत ही सुंदर एनर्जी में आप रहने वाले हैं जनवरी में। यानी कि जैन मंथ में आपका मूड बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत अच्छा। अगर किसी से आपको कोई काम लेना है ना, तो जनवरी के महीने में ले ले, क्योंकि आपका मूड बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। आप बहुत अच्छे मूड में हैं जैन मंथ में, ठीक है जी। बहुत बोल सकती हूँ मैं इस पे, बहुत बोल सकती हूँ, लेकिन आगे बढ़ना चाहिए, 12 महीने हैं। तो फैब की तरफ बढ़ते हैं, माय स्वीट शुगर टॉरियंस। फैब में माय स्वीट शुगर टॉरेंस, वृषभ राशि वालों, फरवरी में आपको नेम एंड फेम मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इस चीज़ से जुड़े हुए हैं जहाँ फेम का कोई काम है, मतलब आप समझ सकते हैं, हमारा काम हमें पता होता है, ठीक है जी। लेट्स से मैं टॉरस हूँ, एंड मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, गलत एग्जाम्पल, मुझे अपना एग्जाम्पल नहीं लेना चाहिए। लेट्स से आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ करते हैं, लाइक आप इंस्टा पे रील डालते हैं या यूट्यूब पे शॉर्ट्स डालते हैं, कुछ इस टाइप का आप करते हैं जो सोशल मीडिया से रिलेटेड है, जहाँ पर फेम मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यस, 100% उन टॉरियंस को फेम ज़रूर मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है जी। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं को मिल रहा है जो उस फील्ड में नहीं है, सोशल मीडिया पर नहीं है, तो उनको कुछ नहीं मिल रहा है। नो नो नो, बिल्कुल मिल रहा है आपको। अपनी सराउंडिंग में, अपने
अपने जो भी आपका सर्कल है वहाँ पर आपको फेम मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि आपके आस-पास के जो लोग होंगे, आपके इर्द-गिर्द के जो लोग होंगे, वो आपको बहुत अच्छे से जानने वाले हैं, आपका नाम होने वाला है। कहने का मतलब ये है आपका नाम होने वाला है। आई एम टेलिंग यू दिस। आपके रिलेटिव्स में कहीं न कहीं कैसे भी आपका नाम होगा ज़रूर। आपका नाम होगा ज़रूर। आपको सॉरी फ़ैब में फ़ेम मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपके काम की प्रशंसा हो रही है, आपके काम की सराहना हो रही है। अगेन यहाँ पर जॉब में है तो प्रमोशन एंड बिज़नेस में है तो आप नया बिज़नेस कोई शुरू करेंगे ना, आपके बिज़नेस को भी एक अलग ही पहचान मिलती हुई नज़र आ रही है। बहुत सुंदर एनर्जी है। मैं सच बताऊँ टॉरियंस तो आपके अभी मैंने सारे रीड नहीं किए हैं, तो गिनती के 3 कार्ड नेगेटिव आए हैं, बाकी सब पॉज़िटिव हैं, सब पॉज़िटिव हैं। अभी मैंने कल पता नहीं मैंने कैप्रिकॉर्न की रीड की थी, उनका आधा साल नेगेटिव निकल के आया था। तो सी कितने लकी हो आप, यू आर सो लकी टॉरियंस, बहुत पॉज़िटिव एनर्जी निकल के आई है। 24 आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। मैंने सारे कार्ड रीड नहीं किए बट स्टिल आई एम टेलिंग यू 24 आपका बहुत अच्छा जाएगा। ये मेरी इंट्यूशन बोल रही है चीख चीख के, बहुत अच्छा जाने वाला है। फॉर फैब प्लीज, फॉर फैब प्लीज। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। वो सी ऑल पॉजिटिव माई स्वीट शुगर टॉरियंस, ऑल पॉजिटिव। एज आई सेड, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आप आते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में आप नज़र आ रहे हैं, फुल पावर में आप नज़र आ रहे हैं। इट्स लाइक कि आपके हाथ में पावर होगी, आपके हाथ में ना, ये वर्क से रिलेटेड है, ये वर्क से रिलेटेड है, आपके हाथ में ना पावर होने वाली है। पावर यानी कि कुछ चीज़ों का होल्ड कंप्लीटली आपके हाथ में, कुछ चीज़ों का होल्ड ना पूरी तरीके से आपके हाथ में होने वाला है, पूरी तरीके से। बहुत पावरफुल एनर्जी मैं फील कर रही हूँ, मैं इतनी पार यहाँ से फील कर रही हूँ कि आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन यू, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन यू वर्ड टू वर्ड। मैं आपको ना बिल्कुल शब्दों में वैसा आपको बता नहीं पा रही हूँ, इतने ज़्यादा आप स्ट्रेंथ में नज़र आ रहे हैं। होगी भाई, आपके हाथ में पावर है, चीज़ों का होल्ड आपके हाथ में नज़र आ रहा है कि आप जो चाह रहे हैं वैसे, आप जो चाहेंगे वैसे, इवन आपसे पूछ के किया जाए कि हाँ मतलब इस काम को ऐसे कर दे, ये वाली एनर्जी में आप नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, बहुत सुंदर एनर्जी है। अगर अगर आप कपल हैं, आपकी रिसेंटली शादी हुई है, मतलब ये जो डेज वेडिंग सीजन जो चल रहा है, ठीक है जी, हुई है, या ऑलरेडी आप पहले से ही मैरिड है, जो भी है, जो भी है, जो भी है, जो भी यहाँ कंसीव करना चाहता है, ओवरऑल एनर्जी ये है, जो भी यहाँ कंसीव करना चाहती है वो कंसीव ज़रूर करेंगे फैब मंथ में। बहुत ही सुंदर एनर्जी है। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं, आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो यस यहाँ पर कंसीविंग की सी बर्थ की एनर्जी है। सी आई डोंट नो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं। सी 10 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस यहाँ पर है, बर्थ की एनर्जी है एंड आई एम सीइंग ट्विंस। यस यहाँ पर फीमेल जो है ना, जो भी रेडी हैं इस चीज़ के लिए, जो भी फीमेल यहाँ पर इस चीज़ के लिए रेडी हैं, वो कंसीव करती हुई नज़र आ रही हैं। आप करेंगे फैब मंथ में ना, करेंगे 100%। एंड आपकी फैमिली से रिलेटेड भी कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। अब चाहे सिंगल हो, मैरिड हो, कुछ भी हो, कैसे भी हो, जो भी आपकी फैमिली है, मदर फादर हैं या जो भी आपकी फैमिली है, जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ पर कोई बहुत ही अच्छी, बहुत ही गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है कि आपकी पूरी फैमिली खुश होने वाली है। इससे ना आपकी पूरी फैमिली खुश होती हुई नज़र आ रही है। एंड यहाँ से नहीं आई थी बट क्लैरिफिकेशन से मुझे आ रहा है कि आपको कोई फाइनेंशियल गेन होने वाला है। माय स्वीट शुगर टॉरियंस, फैब में आपको ना कोई फाइनेंशियल गेन होगा। आप लेट्स से जॉब में हैं और बिजनेस में हैं, तो बहुत अच्छा अमाउंट आप अर्न करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छा अमाउंट आप अर्न करेंगे। बहुत सुंदर एनर्जी है। एंड फेम, 100% फेम आपको मिल रहा है। फेम एंड पावर, ये दो चीज़ें आपको मिल रही हैं। आपका नाम होगा, बिल्कुल होगा, आपको लोग जानेंगे, आसपास के जितने भी, जो भी आपके आसपास के होंगे ना, जिनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि ये मुझे जान सकता है, जान सकती है, या इससे कभी मुझे तारीफ़ मिल सकती है, उन लोगों से भी आप तारीफ़ बटोरेंगे। ठीक है जी, उन लोगों से भी आपको प्रशंसा मिलेगी। माय स्वीट शुगर टॉरियंस,
अगेन मैं इस कार्ड पर भी बहुत बोल सकती हूँ, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। मेरा मन ऐसा कर रहा है टॉरिन्स, मैं आपकी रीडिंग ना 2-3 घंटे की कर दूँ आराम से, और डिटेल हफ्ते हफ्ते की डिटेल निकाल लूँ, लेकिन रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। तो यस, जनवरी बहुत सुंदर, फरवरी बहुत सुंदर। चलिए मार्च की तरफ चलते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स बल्ले बल्ले हो रही है मार्च में आपकी, माय स्वीट शुगर टॉरियंस, माय डार्लिंग टॉरियंस। आप बहुत से अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप बिजनेस में हैं, तो आप कुछ नया खड़ा कर रहे हैं, नया बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, एंड उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है, बहुत अच्छा मुनाफा, बहुत अच्छा ले रहे हो आप, बहुत अच्छी अर्निंग, बहुत अच्छी सेविंग, सेविंग बहुत अच्छी नज़र आ रही है आपको, धन लाभ बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। मार्च में ना फाइनेंसेस को लेकर के बहुत सुंदर एनर्जी है। मतलब देखो, मैं क्लेरिफाई करूँगी, लेकिन जो मेजर एनर्जी है, ये मेजर है कि हाँ, ये इवेंट ना मेजर हैं। इनसे जुड़ा इवेंट होना ही होना है, ठीक है जी? मैं आगे डिटेल में उसको देखूँगी अभी, ठीक है जी? तो येस, फाइनेंसेस से जुड़ा इवेंट आपकी लाइफ में होना ही होना है। ये होना ही है, आपको गेन्स होंगे ही, फाइनेंशियल होकर रहेंगे। जॉब में है तो लेट्स से मैम हम तो जॉब में हैं, हम तो बिज़नेस में है ही नहीं, तो आपका प्रमोशन या इंसेंटिव, इंक्रीमेंट, ये सब कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है, या आपका मनचाहा ट्रांसफ़र जो आप चाह रहे थे, जहाँ आप चाह रहे थे, जैसे आप चाह रहे थे जॉब में। और इफ़ यू आर नॉट वर्किंग, इट्स नॉट लाइक कि जो काम नहीं कर रहे उनके लिए कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे किसी ने बोला भी था, नो, इफ़ यू आर नॉट वर्किंग ना माय स्वीट शुगर टॉरियंस, तो आपको जॉब ज़रूर मिलेगी 100%। वो तो आपको फ़ेब से ही इसके संकेत बन जाएंगे, फरवरी से ही इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बट मार्च में तो 100% आपको काम मिल रहा है। अगर आपके पास काम नहीं है ना, आप इस चीज़ से, इस बात से परेशान है कि मेरे पास काम नहीं है, मेरा काम नहीं चल रहा है, फाइनेंशियली परेशान हूँ, अगर आज की डेट में ये प्रॉब्लम है भी, आपका मार्च बहुत अच्छा जाने वाला है। फाइनेंशियली आपको काम मिलेगा, खाली नहीं रहेंगे आप, किसी भी कीमत पे खाली नहीं रहेंगे। कुछ नहीं करना चाह रहे, लेट्स से आपकी इच्छा है, मैं तो मैम जॉब करना ही नहीं चाहता, मुझे तो बिजनेस भी नहीं करना, मुझे तो बस अभी लर्निंग वाले फेज में ही रहना है, मुझे तो स्टूडेंट बन के ही रहना, उसी में मज़ा आ रहा है। तो आप मार्च में 100% कुछ सीखेंगे, 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 लेकिन आप अपनी स्किल को ना ब्रशअप ज़रूर कर रहे हैं, ज़रूर कर रहे हैं। किसी ना किसी चीज़ में एडमिशन लेंगे, कुछ तो आप ऐसा कर रहे हैं जिससे आपकी पर्सनैलिटी में चार चाँद लगने वाले हैं। जो आपका सीवी बनेगा ना, बहुत ज़बरदस्त बनेगा। आप मार्च में कुछ ऐसा करने वाले हो। बहुत बहुत सुंदर एनर्जी है। लेट्स क्लेरिफाई फॉर माय स्वीट शुगर टॉरियंस, फॉर माय डार्लिंग टॉरियंस। डबल क्लेरिफाई करूँगी इसको भी मैं। कोई मुझे बोल रहा था मैम आपके कार्ड गिर रहे हैं, मैं गिर नहीं रहे हैं, वो मैं उनको जंप करा रही हूँ कि वे बाहर निकल के आओ। For my darling Taurians, please. For my sweet sugar Taurus, please. Taurians. Taurus. अच्छा नाम रखा था ना वैसे मैंने आपका। अच्छा टॉरियंस, मैं सोच रही थी मैं लाइव आऊँ। सब पर्सनल रीडिंग नहीं ले पाते ना उन लोगों के लिए। क्या लगता है आपको, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? मैं सोच रही हूँ हफ्ते का या 15 दिन का एक नियम बनाऊँ एंड रात को लाइव आऊँ। बताना आप क्या सोचते हो इस बारे में। फॉर टॉरस प्लीज। Wow, see my energy, see. My sweet sugar Taurus, my darling Taurians. ये जो मार्च में आपको धन लाभ हो रहा है ना, ये जो मार्च में आपको गेन हो रहे हैं, ये इसके लिए ना आपने मेहनत करी है। ये ऐसा नहीं है आपकी लॉटरी लग रही है, अचानक से आसमान से बरस रहा है, आके आप पर गिर रहा है। नो, ये वो चीज़ है जिसके लिए आपने मेहनत करी है। मार्च में जो आपको गेन हो रहा है ना, इसके लिए आपने हार्ड वर्क बड़ा करा है,
बड़े एफर्ट डालें, तब जा कर के ये चीज़ आपको मिल रही है एंड आप खुश बहुत नज़र आ रहे हैं। एक बात, एक चीज़ और है, आपको जब इतने गेन्स होंगे, आपको जब इतने आपको इतना फ़ायदा होगा, वो विज़िबल गेन है, वो दिखेंगे भी, लोगों को दिख जाता है कि हाँ भाई इसको लाभ हो रहा है, या आपका प्रमोशन होगा, ऑब्वियस सी बात है वो आपके कलीग्स वगैरह दिखेगा, दिख जाता है लोगों को ना, दिख जाता है, तरक्की दिख जाती है, वो छुपती नहीं है। तो आपको मिल रही है मार्च में जो कुछ भी मिल रहा है, फरवरी मार्च में, जैन फेब मार्च, तीनों मंथ्स में जो जो कुछ भी आपको मिल रहा है, उसको देख करके लोग बड़े जलने वाले हैं आपके आसपास, बहुत जेलस नज़र आ रहे हैं। इवन कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके फेस पे बहुत स्वीट बनेंगे, आपको बिल्कुल ऐसे दिखाएंगे, अरे अरे हम तो आपके वेल विशर हैं, हमसे ज़्यादा भला तो आपको कोई सोच ही नहीं सकता। बट नो माई स्वीट शुगर टॉरियंस, ऐसा नहीं है। ये आपसे बहुत ज़्यादा जेलस नज़र आ रहे हैं। इवन आपकी काट करते हुए नज़र, काट इन द सेंस कि अगर ये आपके साथ काम करते होंगे, लेट्स से आप बिज़नेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कर रहे हैं, तो ये आपकी कुछ नुकसान या चीट इस टाइप से एनर्जी है, या कलीग हैं, ऑफिस में है, तो वहाँ पर भी आपका काम खराब या आपकी इमेज खराब करनी है, इस चीज़ को लेकर के इनके प्रयास बहुत रहेंगे। तो आपको थोड़ा-सा सावधान रहना है। ऐसा ना हो माय स्वीट शुगर टॉरियंस कि आप थोड़ा-सा मस्ती में मस्त, सांड तो मस्त होता ही है, मस्त तो हो ही आप खैर कि आप मस्ती में ना ध्यान ही ना दो इस साइड एंड लोग आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगे। लोग इन द सेंस कि जो आपके मुँह पे मीठे बन रहे हैं, ठीक है जी? जो आपके मुँह पे मीठे बन रहे हैं, आपको दिखाएँगे नहीं। एंड वन मोर थिंग, पैसे आपके पास क्योंकि अच्छे आ रहे हैं, देखिए ठीक है, साफ-सी बात है, अभी मैं तो सीधा कह रही हूँ, आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छा अर्न करोगे आप, अच्छी सेविंग करोगे। लेकिन फालतू नहीं खर्चना, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, एक बात। दूसरा, किसी को देना नहीं, किसी को देना नहीं। यहाँ पर एनर्जी है कि आपसे ना पैसा माँगा जाएगा, चाहे ये किसी भी फ़ॉर्म में माँगे, कैसे भी माँगे, लेकिन हाँ, ये चाहेंगे कि आपसे कुछ मिल जाए, आपको देना नहीं है। देना नहीं है, आई एम टेलिंग यू दिस। एक तो लोग पहले ही जेलस हो रहे हैं आपसे, ठीक है जी, तरक्की कोई देखना नहीं चाह रहा है, ऊपर से जो मिल रहा है आपको वो भी मेहनत का मिल रहा है। मैंने कहा ना, कोई ऐसा नहीं है आसमान से बरस रहा है, टपक रहा है, मेहनत का मिल रहा है भाई। उसको उस पे भी लोगों की बुरी लग रही है, नजर आ रहा है, ठीक है जी। तो किसी को देना मत, दे दोगे आप तो फंस जाएंगे, साफ सी बात है। अगर आपने दे दिया तो आपका पैसा गया, ठीक है जी, साफ सी बात है। इसके बाद भी आप देते हो तो आप जिम्मेदार होंगे। मत दीजिएगा, मत दीजिएगा, फालतू में मत दीजिएगा। किसी को भूख लगी है, खाना खिला दो, कपड़े चाहिए, कपड़े दिला दो, बट ये कैश, मोटा कैश देने से बचना, ठीक है जी, मोटा कैश देने से बचिएगा। दो तो इतना देना जितना, अगर मतलब वापस नहीं आया तो आपको कोई फर्क ना पड़े, ठीक है जी। लेट्स से आप 10,000 कमाते हैं तो 1,000 दे दिए कि वापस नहीं भी आया, चलो कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे तक के लिए सबक मिल गया, ठीक है। इस रेशो में देना, इस रेशो में दीजिएगा माय स्वीट शुगर टॉरियंस। मैं तो कहूँगी देना ही मत, रिश्ते खराब हो जाते हैं यार। एक बार बुरे बन जाओ आप ना बोल के, बेकार में दे के और 10 बार मांग मांग के बुरे बनने से अच्छा है, मैं बता रही हूँ, मत देना, मत दीजिएगा। एंड आपके लिए ना लोग बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं आपसे जेलस होकर के, आपके आसपास के ही हैं, ठीक है जी, आपके सीनियर्स भी हैं। तो वहाँ पर देखिए आपको ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 9 ऑफ कप्स, आप स्टिल अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आप अपने गेम्स को एंजॉय कर रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, एंड आप मार्च मंथ में ना आप कंसल्टेंसी भी ले रहे हैं, मतलब कंसल्ट भी कर रहे हैं किसी को, आप रीडिंग वगैरह भी लेंगे, आप टैरो रीडिंग लेंगे मार्च मंथ में ना, आपको लेनी पड़ेगी किसी चीज़ के लिए, लेंगे, आप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। गाइडेंस गाइडेंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी से आप गाइडेंस ले रहे हो, ठीक है जी। यस, एंड फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपको, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि आपको नज़र लगाना है तो आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है जी। नज़र के लिए आप मुझसे ब्रेसलेट ले लीजिएगा, ले लेना चाहिए आपको माय स्वीट शुगर टॉरियंस, यू शुड, क्योंकि आपको बहुत से लोग नज़र लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत से लोग नज़र लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। तो नज़र के लिए आप ब्रेसलेट ले लेना, वो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपकी तरक्की से बहुत से लोग यहाँ जलते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा जल रहे हैं। सी, बहुत ज़्यादा जेलस नज़र आ रहे हैं। एक एनर्जी और है यहाँ पर ना मार्च मंथ में, क्योंकि आपको गेन्स हो रहे हैं, तो आपको ना कोई गलत सलाह देगा इन्वेस्टमेंट को लेकर के, यहाँ इन्वेस्ट कर लो, वहाँ इन्वेस्ट कर लो, नहीं, नो, किसी की सुनना मत,
किसी की सुनिएगा मत, क्योंकि लोग आपको मिसगाइड करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, आपके बारे में बेकार की बातें बनाते हुए भी नज़र आ रहे हैं, एंड आपके कान भरते हुए भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। आपके मतलब इनकी इनकी इंटेंशन ये है, इनका मतलब, इनका मकसद ये है कि आपको ना भटका दिया जाए, आपको भटका दिया जाए, आपको आपके पथ से हटा दिया जाए, जो भी आप काम कर रहे हो ना उससे आपको हटा दिया जाए, ठीक है जी। आपको डिस्टर्ब कर दिया जाए, आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर दिया जाए, ओवरऑल एनर्जी ये है। माय स्वीट शुगर, क्या कहते हैं, टॉरियंस, माय डार्लिंग टॉरियंस, ठीक है जी। बाकी मज़े आ रहे हैं आपके, मैं कह रही हूँ बाय गॉड आपके मज़े आ रहे हैं, मान लो मेरी बात आप। मार्च में आपको बहुत बहुत फाइनेंशियल बहुत गेन्स हो रहे हैं फाइनेंसिस को लेके, बहुत। बट क्योंकि नज़र लगने की ज़बरदस्त एनर्जी है, नज़र लगने की ज़बरदस्त एनर्जी है, तो आप मुझसे ब्रेसलेट ज़रूर ले लीजिएगा, नज़र से बचने के लिए, नज़र से सुरक्षा के लिए, ठीक है जी। ये ज़रूरी है, नज़र बहुत गंदी चीज़ होती है टॉरियंस, लेट मी टेल यू दिस, बहुत गंदी चीज़। आपका काम कब बनता बनता बिगड़ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सी आई मी माई सेल्फ वेयरिंग ब्रेसलेट क्योंकि मुझे पता है नज़र बहुत गंदी चीज़ है, बहुत। मतलब लोग आपको ऐसे नज़र लगाते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते, आपका बिल्कुल एज पर होगा काम, बिल्कुल ख़त्म, सब ख़त्म। ये होती है नज़र, बहुत बहुत खतरनाक होती है नज़र। तो उससे बचने के लिए आप ब्रेसलेट ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है जी। एंड मार्च अप्रैल, क्या बात है, डेटिंग पीरियड, डेट कर रहे हो आप तो अप्रैल में, क्या बात है, अप्रैल में आप डेट करते हुए नज़र आ रहे हैं माय स्वीट शुगर टॉरियंस। अगर यहाँ पर आप सिंगल रह गए ना जैन में, अप्रैल में नहीं रहोगे, आई एम टेलिंग यू दिस, नहीं रहेंगे। यहाँ आप अपनी इच्छा से रह भी गए ना कि नहीं मुझे तो मज़ा ही नहीं आ रहा, जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं सेटिस्फाइंग नहीं है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मैं आई एम नॉट गोना डेट देम, तो आप अप्रैल में तो ज़रूर डेट करने वाले हैं। बहुत सुंदर टाइम नज़र आ रहा है इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप। अगर आप किसी रिश्ते में ऑलरेडी हैं तो उनके साथ आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। सॉरी, मेरे थ्रोट को क्या हो गया। अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हैं तो उनके साथ आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। घूमने जाएंगे आप, यस 100% जाएंगे। बहुत अच्छी ट्रिप्स दिखाई दे रही हैं, अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं। ख़ास तौर से शाम को आप बहुत इन्जॉय करने वाले हैं, सब कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, मूवीज़, बीचेस, सब कुछ, अच्छा खाना, डिनर डेट, बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। गिफ्ट के भी एक्सचेंज यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि आपको मिल भी रहे हैं एंड आप दे भी रहे हैं, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर टॉरियंस, एंड आपकी लुक्स बहुत अच्छी नज़र आ रही है, बहुत अच्छी नज़र आ रही है, बहुत अच्छी, मतलब गुड लुकिंग दिखाई दे रहे हैं आप। अपनी लुक्स पे आप काम करने वाले हो, ऑब्वियस सी बात है। जब फेम मिलेगा, मनी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा तो बंदा अपने थोड़ा थोड़ा तो चेहरा चमकाएंगे ना, वो तो बनता है वो बनता है। तो यस, आप अपनी लुक्स पे भी काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, गुड लुकिंग नज़र आ रहे हैं, बहुत सुंदर नज़र आ रहे हैं, बहुत स्मार्ट नज़र आ रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल नज़र आ रहे हैं। मेल फीमेल आप अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा, ठीक है जी। एंड बहुत रोमांटिक 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 नज़र आ रहे हैं, रोमांस आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है इन अप्रैल मंथ। लेट मी क्लेरिफाई मोर। For my sweet sugar audience, ये आपके पास्ट की एनर्जी है। आपके पास्ट पर्सन आपको स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं अप्रैल मंथ में, क्योंकि आप इतने खुश हैं, क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप मुड़ के नहीं देख रहे हैं। माय स्वीट शुगर टॉरियंस, आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो, तो जो आपके पास्ट पर्सन रहे हैं ना, वो आपकी तरफ ज़रूर देखते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप नहीं देख रहे हैं। ऐसा हो सकता है ये इनकी तरफ से भी आपको जेस्चर मिल जाए अप्रैल मंथ में, ठीक है जी। ये आपकी तरफ आएँ, आपको अप्रोच करें, फिर से रिश्ता जोड़ने की कोशिश करेंगे, रिश्ते पर काम करने को भी तैयार नज़र आ रहे हैं, एफर्ट डालने को तैयार नज़र आ रहे हैं। बट इट्स अप टू यू, आप इनको चांस देना चाहते हैं या नहीं, एक बात। दूसरा ये भी है माय स्वीट शुगर टॉरियंस, क्योंकि आप डेटिंग पीरियड में नज़र आ रहे हैं, तो ऐसा बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं
बहुत से टॉरियंस के लिए जो किसी एक के साथ कमिट नहीं हुए हैं अभी, उनको कमिटमेंट नहीं मिला है। इट्स नॉट लाइक कि आप नहीं दे रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है, सामने वाला बंदा या बंदी आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। वो वाले जो टॉरियंस है वो एक से ज़्यादा ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे, तो एक से ज़्यादा लोगों के साथ आप थोड़ा जा सकते हैं। गेट टुगेदर नज़र आ रहा है, ठीक है जी, स्मॉल गेट टुगेदर्स बिल्कुल आप जाएँगे, जानने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कि किसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, किसके साथ नहीं। वहाँ पर इस दौरान जब ये इवेंट हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कोई चीटर मिल जाए, आपको कोई चीट करे, ठीक है जी। ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं कि आपसे कोई झूठ बोलेगा, अपनी झूठी इमेज, झूठी छवि आपको दिखाएँगे, आपको बिल्कुल ऐसे दिखाएँगे कि मैं आई एम दिस, आई एम दैट, बट एक्चुअल में कुछ होगा नहीं, ठीक है जी। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको, माय स्वीट शुगर टॉरियंस। एक बात, दूसरा, आपके पास्ट पर्सन जो आ रहे हैं ना, ये भी एक बहुत बड़े झूठ के साथ आ रहे हैं। इनकी भी एनर्जीज कुछ अच्छी नज़र नहीं आ रही है, सच नहीं बोलने वाले हैं यहाँ आपसे, नो। मन में इनके जेलिसी है, मन में इनके ईर्ष्या का भाव नज़र आ रहा है। प्रेम का तो एक भी कार्ड नहीं निकला, नो। प्यार इनके मन में नहीं नज़र आ रहा है, आपके पास्ट पर्सन के मन में ईर्ष्या ज़रूर नज़र आ रही है, ठीक है जी। एक जलन ज़रूर, एज आई सेड, एक जलन ज़रूर नज़र आ रही है, ठीक है जी। क्या कहते हैं, टॉरियंस। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप पास्ट को चांस दे रहे हो, अगर आप चांस दे रहे हैं पास्ट को, तो थोड़ा सा सावधान होके देना यार, क्योंकि यहाँ पर एक चीट वाली एनर्जी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है आपसे झूठ बोला जाएगा, आपसे झूठ बोलेंगे मुझे रिश्ते में रहना है, एंड चलो फिर से कंटिन्यू करते हैं, लेट्स एक रीफ्रेश रीस्टार्ट करते हैं, एंड देन थोड़े टाइम बाद हम तो निकले, हम तो चले, अब तुम रहो अकेले। इस टाइप की चीज़ हो सकती है आपके साथ। मतलब आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आएंगे, बैक करेंगे, या कैसे भी करके रिलेशन को कंटिन्यू करना चाहेंगे, आप एग्री हो जाएंगे, कुछ भी करेंगे आप अग्री कर जाएंगे इनके साथ, एंड देन फिर ये आपको फिर से छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि आपसे बोलने वाले हैं झूठ, ये आपसे झूठ बोलने वाले हैं। अगर आप पास्ट को चांस दे रहे हो, बहुत ध्यान से देना, बहुत ध्यान से देना, बहुत अपने पास्ट एक्सपीरियंस नहीं भूलना, अगर पास्ट को चांस दे रहे हैं तो, ठीक है जी। वन मोर थिंग, जब आप डेट कर रहे होंगे, ये उनके लिए है, ये वाला पार्ट ना उनके लिए जो एक के साथ अभी कमिट नहीं हो पाए हैं, उनको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है जी। इसमें आपका कोई वो नहीं है, लेकिन आपको सामने वाला बंदा नहीं दे रहा है ना, गोली दे रहे हैं मीठी मीठी, हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, कर कुछ नहीं रहे हैं, उनके लिए है। तो अगर आप एक से ज़्यादा ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे होंगे टॉरियंस, उस टाइम पर एक से ज़्यादा को देख रहे होंगे, उस दौरान आपको कुछ गलत लोग भी मिलेंगे, ठीक है जी। उस दौरान आपको कुछ फेक लोग भी मिलेंगे जो एक्चुअल में कुछ होंगे नहीं और फेंकेंगे लंबी लंबी, उनसे आपको बचना है, ठीक है जी। उनसे आपको बचना है, झूठ बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, क्योंकि आप अच्छा कर रहे हैं, आपको नेम फेम मिल रहा है, आपको नाम मिल रहा है, आपको जाना जा रहा है, आपको लोग देख रहे हैं। कमाल है यार, आपको फेम मिल रहा है, फेमस हो रहे हो आप, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी अट्रैक्ट होकर आपकी तरफ आएगा, इट्स ऑब्वियस। तो उस दौरान कुछ गलत लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आएंगे, जिनको आपसे सिर्फ फ़ायदा उठाना और कुछ नहीं, ठीक है ना, सिर्फ फ़ायदा उठाना और कुछ नहीं। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना है, एंड इस समय पर भी आपकी अर्निंग कम नहीं हो रही है, इस समय पर भी आप अच्छा अर्न कर रहे हो, ट्रैवल बहुत कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, यस ट्रैवलिंग आपकी दिखाई दे रही है, एंड उस ट्रैवलिंग से भी आपको लाभ होने वाला है, उस ट्रैवलिंग से भी आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत खुश नज़र आ रहे हो। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि आप इस सब चीज़ों में इतना बिजी हैं, अर्निंग में बिजी हैं, ट्रैवलिंग, हैप्पी हैं, इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है जी। एक डेटिंग पीरियड चल रहा है, उसको एंजॉय कर रहे हैं, रोमांटिक फेज चल रहा है, उसको एंजॉय कर रहे हैं। इस समय में ऐसा हो सकता है कि आप इनको इग्नोर कर दें, ये जो चीट वाला पार्ट है इनको इग्नोर कर दें, ये मत करना, ठीक है जी, ये नहीं करना, एक बात। दूसरा, माय स्वीट शुगर टॉरियंस, जब आप इस फेज़ में होंगे, डेटिंग वाले फेज़ में होंगे ना, आप जान रहे होंगे लोगों को, मिल रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे, आपका गेट टुगेदर चल रहा होगा, जो भी चल रहा होगा, वहाँ पर ना आपको सारी बात नहीं बतानी है अपनी, ठीक है। वहाँ आपको अपनी सारी बातें शेयर नहीं करनी है, थोड़ा सा सीक्रेटिव हो जाइएगा, अपना सब कुछ खोल के मत रख देना, एकदम खुली किताब मत बन जाना, ठीक है जी। कुछ बातें, कुछ चीज़ें छुपा कर चलिएगा, वो ज़रूरी है, ओके माय स्वीट शुगर टॉरियंस। थोड़े से सीक्रेटिव रहिएगा, थोड़े से ना क्लोज्ड ऑफ रहिएगा, मतलब आई एम नॉट सेइंग पूरा कंप्लीटली हो जाना, बात ही मत करना, नहीं नहीं नहीं, बात करना, मिलना, सब कुछ करना, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा ना किसी को बताना नहीं,
अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करना, वहाँ पर थोड़े से सीक्रेटिव हो जाइएगा, ठीक है जी माय स्वीट शुगर टॉरियंस। बाकी बहुत अच्छा मंथ है, बहुत अच्छी एनर्जी है, डेटिंग पीरियड है आपका। क्या कहने, डेट कर रहे हो आप? हैं, मुझे भी डेट कर लो। अच्छा सॉरी, मैं थोड़ी सी मजाकिया हूँ, सॉरी। बट यस, आप डेट करते ही नजर आ रहे हैं, आप डेट पर जा रहे हैं, आप डेट पर ले जा रहे हैं। एंड एक और चीज़ है, अर्निंग अच्छी हो रही है, यहाँ भी अच्छी हो रही है। जैसा कि मैंने कहा था, खर्चा हिसाब से करना, ठीक है ना। आप डेट पे जा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है जितने भी बंदों से मिल रहे हो उतनों के लिए भर भर के गिफ्ट लेके जा रहे हैं, ये मत करना, ठीक है जी, ये नहीं करना। खर्चा थोड़ा हिसाब से करिएगा, खर्च ना थोड़ा हिसाब से, ठीक है ना माय स्वीट शुगर टॉरियंस। अरे आपकी मेहनत की कमाई है यार, ऐसे क्यों उड़ाते हो? बहुत हिसाब से खर्चना। क्या कर रही हूँ मैं? मई को क्लैरिफाई, मई अप्रैल आपका बहुत अच्छा है, ठीक है जी। मई में आप माय स्वीट शुगर टॉरियंस बहुत ही दिमाग से काम लेते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं आप ना, कुछ नया सीख भी रहे हो, कुछ नया लर्न कर रहे हैं, किसी चीज़ में खुद को एनरोल कर रहे हैं, नहीं तो कुछ रिसर्च कर रहे हैं, आपकी रिसर्चिंग चल रही है आप। यस, बहुत ही कैलकुलेटिव हो रहे हो आप मई में, एंड बहुत ही ज़्यादा हिसाब से चल रहे हो, बहुत हिसाब से। मतलब कोई भी ना बचपने में कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं, बहुत मेच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, स्टेप्स बड़े फूक फूक के ले रहे हैं, एंड बहुत ही सोच विचार कर रहे हैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले। एक बात, दूसरा, अगर आपसे कोई कुछ कह भी रहा है ना, एकदम से आप किसी की बातों में भी नहीं आ रहे हैं, नो। आपको कोई पागल बनाने की कोशिश कर रहा है, ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है, नो, पॉसिबल ही नहीं है बॉस। आप आ ही नहीं रहे हैं, किसी की बातों में नहीं आ रहे हैं आप, नहीं, नो, बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपको सिखाया बहुत जाएगा, यहाँ पर कान बहुत भरे जाएंगे किसी चीज़, किसी बात, किसी काम, जॉब, बिजनेस को लेकर के, लेकिन आप किसी की सुन नहीं रहे हैं, आप अपने मन की कर रहे हैं। गुड, बहुत अच्छी बात है। एंड वन मोर थिंग, आप यहाँ पर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो बड़े हिसाब से कर रहे हैं। अगर पैसा कहीं लगा रहे हो ना आप, बहुत सोच समझ के लगा रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत दिमाग से काम ले रहे हैं आप, पूरा पूरा दिमाग से काम ले रहे हैं। Please clarify me. Please clarify me. Oh, बहुत ही क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं टॉरियंस, आप ना मई मंथ में बड़े स्ट्रिक्ट होते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत किसी को ना स्ट्रेट ना बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड किसी चीज़ का एंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, अंत करते हुए नज़र आ रहे हैं आप। अंत कर रहे हो आप किसी चीज़ का, किसी रिश्ते का, किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ से निकाल के बाहर फेंक रहे हैं, नहीं तो किसी काम को कंप्लीटली ख़त्म कर रहे हो आप ना, किसी चीज़ को ख़त्म कर रहे हो, एंड कर रहे हो, एंड एंड एंड, बिल्कुल कट। एंड आप कर रहे हो अपने अपने साइड से कर रहे हो, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अपनी खुशी से कर रहे हैं, बट किसी को ना टाटा बाय बाय कर रहे हैं। ये कोई भी विषय, वस्तु, व्यक्ति हो सकता है जिसको आप टाटा बाय बाय कर रहे हो, बट आप कर रहे हो। सी, एज आई सेड, मैंने यहाँ बोला था ना, एक चीट वाली एनर्जी है, कहा था ना मैंने आपसे कि यहाँ पर एक चीट वाली एनर्जी है, कि आपको चीट किया जाएगा। सी, उसी चीज़ को आप पकड़ लेंगे, जो कोई भी आपको चीट कर रहा है, आपसे झूठ बोल रहा है, उसको आप पकड़ रहे हैं, उसको आप रंगे हाथों पकड़ेंगे, एंड उसी से आप कट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ना कोई धोखा देने की कोशिश कर रहा है, या एंड ये कोशिश शुरू हो जाएगी अप्रैल से, ये कोशिश शुरू हो जाएगी आपको धोखा देने की। अच्छा, ये किसी भी चीज़ में हो सकता है, लव लाइफ में, आपके करियर में, फाइनेंस में, बिजनेस में, जॉब में, फैमिली में, किसी भी तरीके का धोखा हो सकता है ये, फ्रेंडशिप में। बट आपको कोई अप्रैल से ही धोखा देने की कोशिश शुरू कर देगा, देना स्टार्ट कर देंगे आपको। बट मई आते आते ना आप इनको बिल्कुल कट कर रहे हैं, आप इनको उठा के फेंक रहे हैं, बिल्कुल चाय में से मक्खी के जैसे। सॉरी, पता नहीं कहाँ से एग्जाम्पल आ गया, बट यस, आप इनको बिल्कुल उठा के बाहर फेंक रहे हो, बिल्कुल बाहर का रास्ता आप इनको दिखा रहे हैं, जिनको आप पकड़ रहे हैं, एंड इनको ना
बहुत आप ऐसे ट्रीट करने वाले हो ना, आप अपना वो जो गुस्से वाला सांड है ना, वो वाला रूप इनको दिखाने वाले हो। बिल्कुल, बिल्कुल। आप ना इनकी बहुत तबीयत से क्लास लेने वाले हैं। आप बिल्कुल गरजेंगे, बरसेंगे इनके ऊपर। ये जो कोई भी आपको चीट कर रहे हैं ना, आप इनकी लगाने वाले हैं लंका। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, पता नहीं मैं कहाँ से ये वर्ड कहाँ से आ रहे हैं, बट यस, ट्रू। सी, डेथ, डेथ एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स, ये आपको चीट कर रहे हैं ना, आप इस चीज़ को पकड़ लेंगे। इनको लगेगा कि इन्होंने आपको ट्रिक कर दिया, इन्होंने आपको पागल बना दिया एंड आपको पता ही नहीं चला, बट ऐसा नहीं है। नो, ऐसा नहीं है। सी, पूरा दिमाग लगा रहे हो आप एंड इनको पकड़ के इनसे कट कर रहे हो, इनको आप इन रास्ता दिखा रहे हो, इनको आप आईना दिखा रहे हो, इनको आप चलता कर रहे हो, इनको आप बाहर निकाल रहे हो, इनको आप बाहर निकाल रहे हैं, इनसे आप कट कर रहे हैं एंड अगेन अपने काम पर फोकस्ड हो रहे हैं। उसके बाद अगेन अपने बिजनेस पर फोकस्ड हो रहे हैं कंप्लीटली। अब ये कोई भी हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकते हैं। ये आपके पास्ट पर्सन या कोई ऐसा नया शख्स जो आपको धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, कोई भी, ठीक है जी, उनसे आप कट कर रहे हैं एंड अपने स्किल्स को ब्रश अप कर रहे हैं एंड कुछ सीख रहे हैं। सीख रहे हैं, नया नहीं सीख रहे हो तो आपकी जो भी पुरानी स्किल्स हैं उनको आप ब्रश अप कर रहे हैं, उनमें ऐड ऑन कर रहे हैं, ठीक है जी। अगेन अपने काम पर फोकस्ड, ये वाला फेज एंजॉय करने के बाद आप अगेन अपने काम पर कंप्लीटली फोकस्ड नजर आ रहे हैं, ठीक है जी, कंप्लीटली। जून, जून में तो मेरा बर्थडे भी आता है बाय द वे। जून में अगेन रिकन्सिलेशन की एनर्जी है माय स्वीट शुगर टॉरियंस। अच्छा, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं मैम आप अगर टॉरस हो तो आप जून में कैसे हो, वो अगर कैप्रिकॉर्न है तो वो दिसंबर में कैसे है, ये है वो है। अरे सर, मैं कुंडली देखती हूँ, मैं बर्थ चार्ट देखती हूँ, मैं मून साइन देखती हूँ, मैं ज़्यादा तवज्जो मून साइन को देती हूँ, ठीक है जी। चंद्रमा जिस राशि में बैठा है ना, उसको महत्व देती हूँ मैं, समझ गए आप। हर चीज़ को देना चाहिए, सन साइन को भी देना चाहिए एंड असेंडेंट को भी देना चाहिए, जहाँ आपका जुपिटर प्लेस है उसको भी देना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि जुपिटर जीव का कारक ग्रह है, उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है, इम्पैक्ट पड़ता है। एंड लव मैटर्स के लिए आपको अपने वीनस साइन को देखना चाहिए, कहाँ जा रहा है वीनस। बहुत सी चीज़ें हैं कुंडली में, बहुत सी। लिब्रा को देखना पड़ता है, क्योंकि लिब्रा को हम आप काल पुरुष की कुंडली बनाएंगे तो, खैर ये ज्योतिष वाला पार्ट हो गया। काल पुरुष की कुंडली बनाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, मेष से शुरू होता है तो 7th में लिब्रा पड़ता है, लिब्रा स्पाउस के लिए देखा जाता है, तो मतलब ठीक है, ये ज्योतिष वाला पार्ट हो गया, आई एम सॉरी। वो किसी ने बोला था कमेंट में तो मुझे ध्यान आ गया कि मैं मून साइन देखती हूँ, ठीक है जी, मून साइन, मून, सन, एसेंडेंट, जुपिटर, वीनस, देन मरकरी एंड देन सैटर्न, ये मैं देखती हूँ, ठीक है जी। मरकरी क्यों? मरकरी आपकी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, आपका दिमाग चल कैसे रहा है, सोच क्या रहे हो, वो हमें मरकरी बताता है कहाँ पर बैठा है, ठीक है जी। ओके, सॉरी, बीच में थोड़ा सा ज्योतिष आ गया। जून में आपका रिकन्सिलेशन दिखाई दे रहा है 100%। जो लोग रिकन्सिलेशन चाह रहे थे ना, उनके लिए जून बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहा है। जून में आपका रिकन्सिलेशन है, पास से आपकी बात होगी ज़रूर, उसको कंटिन्यू करना है नहीं करना है आपकी मर्ज़ी, इट्स अप टू यू। आप उसको चलाना चाहें या टाटा बाय बाय करना चाहें, लेकिन जून में आपको इनकी तरफ से जेस्चर ज़रूर मिलेगा। जून में ये शख्स आपसे कनेक्ट ज़रूर करेंगे। रिकन्सिलेशन है आपका जून में, लेट्स क्लेरिफाई। एंड ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये ना आपके पास्ट पर्सन ही आ रहे हैं, आपके लवर ही आ रहे हैं, नो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है जिससे आपका बॉन्ड टूट गया, किसी भी कारण से आपकी बातचीत बंद हो गई, किसी भी रीज़न से आप लोगों के बीच में ना मतलब संपर्क ही टूट गया किसी भी कारण से, या आपके कोई कज़न, या ये रिकन्सिलेशन की एनर्जी है। एंड मैं मतलब ठीक है, पास्ट के लिए देखा जाता है, पास्ट पर्सन के लिए देखा जाता है, बट मुझे कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ पास्ट पर्सन की नहीं आ रही है। तो ये रिकन्सिलेशन है, पास्ट से भी हो सकता है, कज़न से या आपके फ्रेंड से, रिलेटिव से, किसी से भी हो सकता है। ये वो रिश्ता है जो काफ़ी टाइम से टूट चुका है, या मतलब टूटा भी नहीं है तो मतलब बात नहीं हो रही है, उस स्तर की बात नहीं हो रही है, चीज़ें ना मतलब बदल चुकी है, पहले वाली बात नहीं रही, ये वो रिश्ता है। फॉर टॉरियंस जून में, जून मंथ, फॉर जून, प्लीज क्लेरिफाई जून।
अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 की डबल एनर्जी है। ये आपसे कनेक्ट करेंगे, आपके पास पर्सन ना, माय स्वीट शुगर टॉरियंस, आपसे ज़रूर कनेक्ट करेंगे। वाओ, एस ऑफ कप्स, मून, पेज ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, मैजिशियन एंड एस ऑफ wands, 6 ऑफ पेंटिकल्स। माय स्वीट शुगर टॉरियंस, ये ना एक मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है आपकी, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि भाई इन मंथ्स में ना आप चेंज हो जाएं, आप भूल जाएं, आप आगे बढ़ जाएं, इन महीनों में आपकी एनर्जीज चेंज हो जाए, बट कभी आपने ये चीज़ मैनिफेस्ट करी होगी 100%, या हो सकता है आप इन डेज में भी कर रहे हो, या आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है जून में। जो भी जिस भी शख्स को आपने मैनिफेस्ट किया था ना, वो आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं जून में। जून में आपसे कनेक्ट करेंगे, जून में आपसे संपर्क साधेंगे, जून में आपसे बात करेंगे, आपके पास ज़रूर आएंगे, ठीक है जी। एंड ये चीज़ कभी ना कभी आपने ही मैनिफेस्ट करी थी, एंड इससे आप खुद बहुत खुश होने वाले हैं। होंगे तो आप खुश, कंटिन्यू कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसको लेकर के डाउटफुल है, सी मून, उसको लेकर के आप खुद ही डाउटफुल होने वाले हो। मैं कंटिन्यू करूं, नहीं करूं, छोड़ दूं, क्या करूं, ये सिचुएशन बनेगी, क्योंकि यहाँ से आते आते ना कोई आपकी लाइफ में एंटर कर चुका होगा। आई एम टेलिंग यू दिस, क्योंकि बहुत अच्छी एनर्जी है, इंजॉय कर रहे हो आप अपनी लाइफ को बड़े आराम से। तो यस, सोच विचार करोगे आप इस बारे में कि भाई कंटिन्यू करूं, नहीं करूं, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है जी। लेकिन आएंगे जरूर। एंड 6 की डबल एनर्जी है, तो रिकंसिलेशन तो है यहाँ पर, एंड एक रिलेशनशिप पहले वाला मांगने वाली एनर्जी है कि वही पुराना रिश्ता चाहिए, वही पुराना बॉन्ड चाहिए, वैसे ही रहना है रिलेशन में जैसे पहले रहा करते थे, ठीक है जी। एंड इतना टाइम बाद आपको देख के या आपसे बात करके ये शख्स आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। सी, आप, मैं कह रही हूँ ना, आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम कर रहे हैं, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो यस, ये शख्स ना आपकी पर्सनैलिटी से, आपके ऑरा से बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं कि आपने खुद को चेंज कर लिया है, आप लाइफ में मतलब पहले वाले नहीं रहे हैं, जैसे कभी इन्होंने आपको देखा होगा, या जैसे आप कभी इनके साथ रहे होंगे रिश्ते में रहते हुए, वैसे नहीं रहे हैं, या कम्प्लीटली चेंज्ड, कम्प्लीटली चेंज्ड। तो यस, ये बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित भी हैं, एंड बहुत ज़्यादा आपसे इम्प्रेस भी हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं कह सकती हूँ कि ये फिर से आप पर लट्टू होंगे, ये फिर से आप पर लट्टू होंगे। एंड एस ऑफ कप्स, बहुत, ये शख्स ना जब आएंगे, इतने इनकी एनर्जीज ऐसी होंगी ना, ये आने से पहले आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, मिसिंग एनर्जी शुरू हो जाएगी पहले ही, उस तब ये आपके पास आएंगे परेशान हो करके, आपके एनर्जी से आपको बहुत मिस करने वाले हैं। या आपकी पैम्परिंग, केयरिंग, सब कुछ बहुत मिस करेंगे, आपका प्यार जो आपने कभी इनको दिया है उसको बहुत मिस करेंगे, एंड उसके चलते ही आपकी तरफ आएंगे, ठीक है जी। मिस करके ये शख्स आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, आएंगे ज़रूर। यस, रिकंसिलेशन है जून में आपका, लेकिन आपके ऊपर है, आप दें ना दें, आपको जाना है नहीं जाना है, अप टू यू, इट्स अप टू यू, कम्प्लीटली आपके ऊपर, आप इनको रिकंसिलेशन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल कम्प्लीटली आपके ऊपर है, ठीक है जी। एंड ये मंथ ना थोड़ा सा इमोशनल भी नज़र आ रहा है, जून में ना आप थोड़े इमोशनल भी होंगे, आप थोड़ा भावुक होते हुए नज़र आ रहे हैं, पुराने लोग, पुराने रिश्ते, पुरानी बातें याद करके आप भी थोड़ा सा भावुक होंगे, थोड़ा इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हैं जी, होंगे, बिल्कुल होंगे। तो बुरा नहीं है, जून भी ना आपके लिए कोई बुरा नहीं है, अच्छा ही है, आप इंजॉय ही करने वाले हैं इस चीज़ को, ये जो कुछ भी आपको मिल रहा है, पास्ट से कमिट, जो भी पास्ट का आना, रिकंसिलेशन, या जो भी आपको मिल रहा है ना, आप खुश ही होने वाले हैं उससे। मतलब आप, बुरा नहीं है, मैं ये मतलब जून ना बुरा नहीं है, अच्छा ही है, अच्छा ही है, इसका टिल्ट अच्छाई की तरफ ही है। मंथ आपके लिए ये भी अच्छा ही जाने वाला है, अच्छा ही जाने वाला है। जुलाई, क्या बात है, जुलाई में आप अपनी फैमिली लाइफ को बड़ा एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, फैमिली की तरफ फुल्ली फोकस नज़र आ रहे हैं, फैमिली पर आपका सारा फोकस है, अर्निंग पर सारा फोकस है, फैमिली बिजनेस में अगर आप इन्वॉल्व हो ना, उसमें आप बहुत अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हो, फैमिली बिजनेस में आप बहुत अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छा। अगर फैमिली के साथ आप बिजनेस कर रहे हैं, नहीं तो फैमिली के किसी मेंबर को आप अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करेंगे, इसके भी चांसेस बन रहे हैं, अपने काम में इन्वॉल्व करेंगे, ओवरऑल एनर्जी ये है। एंड
यस, अर्निंग यहाँ पर भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है माय स्वीट शुगर टॉरियंस। जुलाई में भी अर्निंग बहुत अच्छी नज़र आ रही है, बहुत अच्छी, एंड बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो। इफ़ यू गाइज आर मैरिड ना, आपकी शादी ट्रैक पर आएगी जुलाई में। अगर आप मैरिड हो, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है मैरिड लाइफ में, तो जुलाई में ना आपकी शादी ट्रैक पर आ जाएगी, रास्ते पर आ जाएगी। ठीक है जी, मतलब बॉन्ड अच्छा बनेगा आपका हस्बैंड वाइफ का। ठीक है जी। एंड इफ़ यू आर नॉट मैरिड, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। वो बहुत फैमिली के साथ, सिबलिंग्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, घूम रहे हैं, जा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, खर्चा भी थोड़ा कर रहे हैं, अर्न भी अच्छा कर रहे हैं। जुलाई को आप बहुत बहुत अच्छे से इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं फैमिली के साथ जुलाई में। ठीक है जी। एंड अगेन प्रेगनेंसी, इफ़ यू प्लानिंग फॉर दिस ना, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, तो जुलाई में अगेन कंसीव के चांस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। लास्ट शफल, फैमिली को लेकर के काफ़ी प्रोटेक्टिव भी हो रहे हैं आप। यस, बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, फैमिली स्टार्ट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या कहते हैं टॉरियंस, अगर अभी तक भी आपको कमिटमेंट नहीं मिली, या आपने कमिटमेंट नहीं दी, अभी तक भी नहीं दी, जून आते आते भी नहीं दी, तो जुलाई में आप 100% किसी रिश्ते में बंधते हुए नजर आ रहे हैं, बंधते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है जी। कमिटमेंट दे रहे हैं, ले रहे हैं, आपको मिल रही है कमिटमेंट, एंड यस, एक स्टेबल रिश्ता जुलाई में नजर आ रहा है। ठीक है जी। एंड फैमिली को लेकर के बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हो आप, कि आपके परिवार को कोई कुछ कहेगा या करेगा तो आप छोड़ेंगे नहीं। इस एनर्जी में आ रहे हैं आप बिल्कुल कंप्लीटली। यस। एंड यहाँ पर भी अगेन, यहाँ पर ना देखो, डेटिंग पीरियड है, एक नए रिश्ते की एनर्जी है कि हाँ, यहाँ पर भी आपका एक नया रिश्ता शुरू हो रहा है। 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, हाँ, स्टार्ट हो रहा है, एक प्रपोजल आ रहा है आपकी तरफ, लेकिन इसमें ना फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है, इसमें आपके परिवार की इन्वॉल्वमेंट है। यानी कि इसको मैं अरेंज सेटअप कह सकती हूँ, कि आपका परिवार ही अरेंज कर रहा है, या आपकी फैमिली को पता है, फैमिली की रजा है, परिवार का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर खूब। ठीक है, जो आपकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है इस बार जो, तो मैं ऐसा मान के भी चल सकती हूँ कि यहाँ से जो शुरू हुआ, यहाँ से जो शुरू हुआ, वो यहाँ तक आते आते आप फैमिलीज को इन्वॉल्व कर लोगे, मैं ये कह सकती हूँ। ठीक है जी, मतलब समझ गए आप, कि भाई आपने रिश्ता कोई शुरू किया, एंड यहाँ आते आते आपने फैमिलीज को इन्वॉल्व कर लिया। पहले तो आपने एक दूसरे को जाना, पहले आप दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, लेकिन अच्छे से जान लेने के बाद अब आपने फैमिलीज को इन्वॉल्व किया, क्योंकि यहाँ पर फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है। तो या तो आप अपने ही रिलेशन को परिवार में बताएंगे, जो भी आपका रिश्ता होगा उसको, एंड फैमिली का अप्रूवल भी मिल रहा है। लेट मी टेल यू दिस, अगर आप शेयर कर रहे हो, बता रहे हो फैमिली को, तो फैमिली का अप्रूवल आपको मिल रहा है। ठीक है जी। अदरवाइज आपने नहीं देखा है, अभी तक भी आप सिंगल रह गए हैं, तो यहाँ पर फैमिली ही किसी को लेकर के आ रही है। परिवार का बहुत ही ज़्यादा हस्तक्षेप यहाँ नज़र आ रहा है, परिवार खुश भी नज़र आ रहा है आपके रिश्ते से। ठीक है जी। आपने खुद चुना है तो भी परिवार की सहमति मिल रही है, आपने नहीं चुना है तो परिवार खुद आपके लिए एफर्ट डालता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है जी। ठीक है जी। एंड मतलब फैमिली के साथ आप, ये बहुत अच्छा मंथ आपका परिवार के साथ जाने वाला है। मैं सिर्फ हस्बैंड वाइफ, सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ कपल की बात नहीं कर रही हूँ, फैमिली, फैमिली, मदर, फादर, बच्चे, सब की बात कर रही हूँ। परिवार के साथ आपका समय बहुत अच्छा जा रहा है। मे भी आप कहीं जाएंगे भी अपनी फैमिली से मिलने, अगर आप किसी सिटी में रहते हैं, फैमिली आपकी कहीं गांव में रहती है, तो आप जाएंगे भी, आप विजिट करेंगे, आप अपने नेटिव प्लेस पर जाने वाले हैं। यहाँ ना बहुत अच्छा टाइम आप परिवार के साथ बिता रहे हो, परिवार के साथ। लव लाइफ भी अच्छी चल रही है, इट्स नॉट लाइक लव लाइफ खराब चल रही है, नो, वो भी बहुत अच्छी चल रही है यार। टॉरियंस आपके लिए ना कितने पॉजिटिव का 2024 बड़ा पॉजिटिव नज़र आ रहा है मुझे, बहुत पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव, बड़ी अच्छी अच्छी वाइब्स आ रही है मुझे 2024 के लिए।
एंड यहाँ पर भी देखो, अगर आपने यहाँ पास्ट को चांस नहीं दिया है ना, तो पास्ट की एनर्जी यहाँ पर भी है कि आपको स्टॉक कर रहे हैं आपकी ना। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ टॉरियंस, आपकी स्टॉकिंग बहुत ज़बरदस्त चल रही है। एज आई सेड, नेम फेम दिस एंड दैट ये सब आपको मिलेगा, तो यस आपको स्टॉक तो किया जाएगा। स्टॉकिंग आपकी यहाँ बहुत ज़बरदस्त चलती हुई नज़र आ रही है। तो पब्लिक में आप क्या बता रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, उसका बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइफ, पर्सनल चीज़ें आप पब्लिक मत कर दीजिएगा, ठीक है जी। उसका बहुत ध्यान रखना कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर क्या अपलोड कर रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, क्योंकि आपकी चल रही है स्टॉकिंग, आपको किया जा रहा है मॉनिटर, आप पे रखी जा रही है नज़र, ठीक है जी। एंड ये अगेन बुरी नज़र है। सी सी 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोल्स, ये अगेन बुरी नज़र है, ये अच्छी एनर्जी नहीं है, कोई अच्छी एनर्जी में आपको नहीं देख रहे हैं, नो। जेलेसी वाली एनर्जी है अगेन। तो आई वुड सजेस्ट या तो नज़र उतार लेना, या नज़र के लिए कुछ पहन लेना, ठीक है ना, ब्रेसलेट और समथिंग। नहीं तो मैंने नज़र उतारनी बताई है, कैसे उतारते हैं, अपनी नज़र उतार लेना। फिर से बताऊं, पता नहीं यार, बताना चाहिए, चलो बता देती हूँ। नए लोग आते हैं फिर वो कहते हैं मैम हमें तो बताया ही नहीं आपने नज़र कैसे उतारनी है। रुई लेना, रुई की देखो नज़र बहुत तरीके से उतरती है, बहुत बहुत तरीके से उतरती है, बट मैं ये वाला इसलिए बताती हूँ, ये बहुत ही ये कारगर है। इसको करके ना, एक तो जल्दी उतर जाती है, ऊपर से आप बहुत अच्छा, बहुत लाइट फील करते हो, बहुत इफेक्टिव है, इसका असर बहुत अच्छा होता है। रुई की बत्ती लेना, ठीक है जी, इतनी बड़ी रुई लेना, उसकी बत्ती बना लेना इतनी बड़ी, ठीक है जी। एंड उसको सरसों के तेल में, मस्टर्ड ऑयल में डिप करना। एंड उस तेल का आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत से लोग ये पूछते हैं अब उस तेल का क्या करें। अरे तेल की बोतल लो, ऐसे डिप करो, ऐसे डिप करी एंड निकाल ली, तो तेल कोई ख़राब थोड़ी हो जाएगा। आपको सिर्फ बत्ती तो डुबोनी है, उसको पिलानी ही तो है, रुई को बस तेल पिलाना ही तो है, जितना भी वो पी सके, ठीक है जी। तेल वेस्ट नहीं हो जाता, वो तेल खराब नहीं हो जाता, उसको यूज़ करो, यूज़ करना है उसको, ठीक है जी। लेने के बाद, ये करने के बाद आप अपने हाथ पर रखिएगा, हथेली पर रखिएगा, 7 टाइम्स अपने ऊपर से उसको घुमाइएगा, अपने मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कैसे भी आप घुमा सकते हैं, ठीक है, उल्टा या सीधा जैसे भी मर्जी आप घुमा सकते हैं, इसमें कोई नियम नहीं है, ठीक है जी। अपने ऊपर से घुमाइएगा 7 बार। घुमा लेने के बाद उसको कहीं टांग देना है, प्लास्टिक पे नहीं टांगना है, लकड़ी पे नहीं टांगना है, टांगना इन द सेंस कि कहीं लटका देना, लेकिन प्लास्टिक पर नहीं, लकड़ी पर नहीं, और कागज़ पर नहीं, इन चीज़ों का ध्यान रखना। लोहा होना चाहिए, लोहा, लोहे की सरिया, लोहे की ग्रिल, लोहा होना चाहिए, ठीक है जी। उस पर उसको लटका देना, उसको टांग देना, ठीक है जी, ऐसे ऐसे लटका देना। मुझे लेके बैठना पड़ा करेगा, ऐसे उसको लटका देना। फिर उसको फिर जला देना, माचिस से जला दीजिएगा। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, जहाँ जलती है ये वहाँ गंदा बहुत कर देती, मतलब काला हो जाएगा, एक तो फर्श भी काला हो जाएगा, जहाँ टप टप करके गिरेगी, एंड जहाँ आप लटकाओगे वो भी काला हो जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रखना। कभी आप बोलो मैम हमारा ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, नीचे कुछ रख लेना, ठीक है जी। तो ठीक है, ये करने के बेटर होगा बाथरूम वगैरह में करना है इस चीज़ को, ये जलाने वाला पार्ट, क्योंकि वहाँ धुल जाता है आराम से, ठीक है जी। या सिंक में, वॉश बेसिन में करना, ठीक है जी। ये ठीक है, जला दिया एंड देन ख़त्म। वो टप 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 आपकी नज़र उतर जाएगी सारी, ये एंड ये ना आपको अनटोक करना है, चुप करना है, चुपचाप करना है, ढोल पीट के नहीं करना है, या बोलते बोलते नहीं करना है। गाने भी गा रहे हैं, बत्ती भी घुमा रहे हैं, गाने भी गा रहे हैं, नज़र भी उतार रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, फ़ोन मिलाया हुआ है, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, नहीं, चुप रह के करना होता है, चुप, ठीक है जी, चुप चुप रह के करना। ओके, जुलाई बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो फैमिली के साथ, बहुत मज़े आ रहे हैं। एंड फाइनेंशियल ग्रोथ यहाँ पर भी है, बहुत फाइनेंसिस को लेकर के तो आपकी तो लॉटरी लग रही है 2024 में। फाइनेंसिस को लेकर बहुत अच्छी एनर्जी है। अगस्त, अगस्त में माय स्वीट शुगर टॉरियंस, आप किसी पोस्ट पर पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं अगस्त में। अगेन यहाँ पर प्रमोशन है, अगेन यहाँ पर कुछ मिल रहा है, कोई अचीवमेंट है अगस्त में, ठीक है जी, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है जी। एंड ये भी आपको हार्ड वर्क से, मेहनत से मिली है। एंड अगस्त में ना आप अपने थोड़े से कॉन्टैक्ट ख़त्म कर रहे हैं, अगस्त में ना आप लोगों से कट कर रहे हैं थोड़ा सा, अगस्त में आप थोड़ा अकेले रह रहे हैं, अगस्त में आप अकेले रहने का प्रयास कर रहे हैं, अगस्त में आप खुद को ऐसा नहीं है, मतलब जानबूझ के इस चीज़ को ना आप जानबूझ के कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप अपनी एनर्जी को सेव कर रहे हैं, आप ना अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए आप फालतू के लोगों से ना अगस्त में कट करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे बॉन्ड आप अगस्त में ख़त्म कर देंगे,
बहुत से लोगों को आप किनारे कर देंगे, जिन्होंने आपका टाइम वेस्ट किया है ना, उनको उठा के आप साइड कर देंगे, जो गुड फॉर नथिंग थे ना आपके लिए। मतलब छटनी चल रही है अगस्त में, किस चीज़ की? लोगों की। आप अपनी लाइफ से ना बहुत से लोगों को निकालने वाले हैं, बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं बहुत से लोगों को अगस्त में। एंड थोड़े से लोगों को ऐसा लगेगा, ऐसे है नहीं, बट लोगों को ऐसा लगेगा कि आप रूड हो गए हैं, आप रफ हो गए हैं, आप हार्ड हो गए हैं, आप हार्श हो गए हैं, ऐसा लगेगा। लेकिन आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपनी एनर्जी, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो लोगों को लगेगा कि अरे इसको तो घमंड हो गया, इसको तो ये हो गया, इसमें तो अकड़ आ गई, ऐसी ऐसी बातें आपके लिए बनेंगी। बट ऐसा कुछ है नहीं। वो तो बोलेंगे ही, जब आप उनको साइड करोगे, किनारा करोगे, तो उन्होंने तो बोलना ही है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना, उनका काम है कहना। तो वो आपको तमाम बातें बोलते हुए, आपके नए नए नाम रखते हुए नजर आ रहे हैं। अरे यार, आपका तो पास्ट ही पीछा नहीं छोड़ रहा। आपको अगेन यहाँ पर भी देखिए, पास्ट की तरफ से आपको किया जाएगा थोड़ा सा परेशान, चेज, पीछे आना, बहुत प्यार भरा जेस्चर देने की कोशिश करना, प्यार से बोलने की बहुत कोशिश करेंगे, प्यार दिखाने की बहुत कोशिश करेंगे, बहुत सी चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, लड़ाई भी होगी, बहस भी होगी, आर्ग्यूमेंट भी होगी, सब कुछ होगा, सब कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आप अपनी लाइफ, आप अपनी एनर्जी, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप ना इस चीज़ में टाइम ही वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप इनको उठा के साइड कर रहे हैं। ठीक है जी। एंड जिससे भी आप कट कर रहे हो ना, हर वो शख्स, हर वो व्यक्ति बहुत परेशान होकर के आपको स्टॉक करेगा, बहुत परेशान होकर के आपको देखेंगे, जगह जगह आप पर नज़र रखेंगे, क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों आपने कट कर दिया, क्या बात हो गई, क्या हमसे गलती हो गई। ये ना मतलब लोगों के पेट में दर्द होने वाला है, जिन जिनको आप उठा के साइड करोगे, हर उस बंदे या बंदी के पेट में दर्द होगा। यार इसने बात करनी क्यों छोड़ दी, क्या बात हो गई यार, इसने मुझे मैसेज करना छोड़ दिया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन आप ये चीज़ करोगे, आप ये चीज़ करेंगे, अच्छी बात है ना यार। अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो ये अच्छी बात है। बहुत ही सेलेक्टिव हो जाएंगे आप अगस्त में, बहुत ही गिने चुने लोगों से बात करते हुए नजर आ रहे हो। एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि भाई आप एक ज़िम्मेदार उस पर पहुँच गए हैं, ज़िम्मेदार ओहदे पर, पद पर पहुँच गए हैं। तो अब आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है, आप समय बर्बाद नहीं कर सकते। अगस्त में ना ये फ़ील आ रही है कि आप समय बर्बाद नहीं कर सकते। आप इसको ऐसे भी, मतलब मैं इनको ऐसे भी रीड करूँगी, तो मैं इस वाले का बता देती हूँ। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। भई आपको नेम एंड फेम मिल रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको बड़ी ज़िम्मेदारी मिल रही है। आपको ना कोई बड़ी ज़िम्मेदारी मिल रही है। तो ज़ाहिर सी बात है कि बंदे को थोड़ा-सा सेलेक्टिव होना पड़ता है। फिर आप सबसे खा-खा, खी-खी नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना? आप एक लेवल पे पहुँचने के बाद, मतलब सबसे दाँत नहीं फाड़े जाते, सबसे ना फालतू की बात नहीं करी जाती फिर। हमें फिर अपनी एनर्जी कहीं और लगानी होती है, ज़िम्मेदारी होती है हमारे ऊपर, उसको निभाना होता है, ठीक है जी? तो येस, क्योंकि ये चीज़ हो रही है, ये इवेंट हो रहा है आपकी लाइफ़ में, तो इसको आपको करना पड़ेगा। इस एनर्जी में ना आपको आना पड़ेगा, ये इट्स नीडेड। कि भई एक ओहदे पर पहुँचने के बाद, एक लेट्स से आप, मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, आप लेट्स से जीएम बन गए या सीजीएम बन गए, तो उस पद की गरिमा बनाए रखनी पड़ती है, ठीक है जी? मतलब ये मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है कि उस पद की गरिमा बनाओगे ना, कि यार आप किसी से भी रोड पे खड़े हो खा-खा, खी-खी कर रहे हो, कोई वो ही नहीं है, सीनियर वाली कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं होता है। वो लेवल मेंटेन करके रखना पड़ता है, वो रेपो बना के रखनी पड़ती है। तो आप सिर्फ़ वही कर रहे हैं, आप वही कर रहे हैं कि आपको जो चीज़ मिली है, जो आपने अचीव किया है, उसको आप मेंटेन करके चल रहे हो। बट लोगों को लगेगा कि भई इसके अंदर तो घमंड आ गया, इसके अंदर तो ये आ गया, वो हो गया, ये तो बन के दिखाने लगा, ये तो बहुत बन के दिखाने लगी है, इसके तो बस पूछो मत। 7वें आसमान पे ये है, वो है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में आप सिर्फ़ अपनी एनर्जी, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी इमेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड हिसाब से चल रहे हैं। जिस लेवल पर हैं, बहुत अच्छे लेवल पर पहुँच गए हैं आप, बहुत अच्छे हाई लेवल पर पहुँच गए हैं, एंड सिर्फ़ और सिर्फ़ हिसाब से चल रहे हैं। आप सिर्फ़ इतना कर रहे हैं कि हिसाब से चल रहे हैं। वही चीज़ लोगों को खटक रही है। जो कुछ लोग होते हैं ना ज़िंदगी में तरक्की नहीं करते, मैं आपको बताती हूँ टॉरेंस। कुछ लोग होते हैं जो ज़िंदगी में ना कभी तरक्की नहीं करते, तो वो उसी स्तर पे रहते हैं, उनकी मानसिकता वहीं रहती है, वहीं तक उनकी सोच होती है, उतना ही छोटा वो सोचते हैं, उतने ही नीचे स्तर पर वो रहते हैं, ठीक है जी? तो जब आप ऐसे लोगों से ऊपर उठ जाते हैं ना, तो उनका प्रयास होता है आपको खींच के अपने लेवल पे लाया जाए।
उनकी कोशिश होती है आप यहाँ से उठ गए। ये वो लोग हैं जो खड़े होके टाइम वेस्ट कर रहे हैं बेकार की बातों में, गप्पे मारने में, इधर-उधर की बातों में समय बर्बाद कर रहे हैं एंड आप इनसे ऊपर उठ गए। आप एक लेवल पे पहुँच गए, आप कुछ बन गए, आपने कुछ अचीव कर लिया, आप कहीं पहुँच गए हैं। तो इन लोगों का बहुत प्रयास होगा कि भैया नीचे आओ, हमारे लेवल पे आओ, खींच के आओ, क्योंकि इनकी तो औकात नहीं है ना ये आपके लेवल पे पहुँच जाएँ। इनकी औकात नहीं है कि ये इस हाइट को ये छू जाएँ। तो ये आपको गिराने की कोशिश करते हैं। ये आपको नीचे लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको आना नहीं है, ठीक है ना? आना नहीं है। आई होप आप समझ पाए होंगे। बड़े एफर्ट डाल के समझाती हूँ मैं। तो यहाँ क्या हो रहा है कि आप यहाँ पहुँच गए, आपका लेवल अप हो गया एंड लोग रह गए यहाँ। जो समय बर्बाद करते थे ना, वो यहाँ रह गए। अब ये चाहेंगे कि आप इनके लेवल पे आ जाओ, क्योंकि ये नहीं जा सकते आपके लेवल पे, इनकी औकात नहीं है कि आपके स्तर पे पहुँच जाएँ। तो ये चाहेंगे आप नीचे आओ, बट आप कर रहे हो ले राम राम। आप मतलब इन्हें चलता कर रहे हो, आप ना इनसे हाथ जोड़ रहे हो, आप चलता कर रहे हो। आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हुए और आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हाइट्स को छू रहे हैं आप, हाइट्स को छू रहे हैं। सी, हाइट्स को छू रहे हैं। अप अप अप, ऊपर जा रहा है आपका ग्राफ, ऊपर ही जा रहा है आपका ग्राफ। बहुत सुंदर एनर्जी है। सी, कितनी, आप इन दो कार्ड्स को देखो ना, सी, बहुत ही सुंदर एनर्जी है। खैर, आगे बढ़ते हैं। मतलब इस चीज़ को ना मैं इसलिए मैंने आपको समझाया है कि जब आपको लोग आप कट करने लगेंगे एंड लोग आपको बोलेंगे कि भाई तेरे अंदर घमंड आ गया, तू तो ये, तू तो वो, तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों पे, ठीक है? बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए आप? मतलब वो जिस लेवल का बंदा होगा ना, उसी स्तर की वो बात करेगा। तो उनकी बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है जी? आप जो कर रहे हैं यहाँ पर, जो भी कर रहे हैं आप अगस्त में ना, जो भी कर रहे हैं आप सही कर रहे हैं। आपका डिसीजन सही होगा, सही कर रहे हैं। तो डाउट डाउट लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी? अगस्त, सितंबर, आपका सितंबर आ गया, सितंबर आ गया है। मुबारक हो, हम सितंबर तक पहुँच गए। मुबारका। तो एस ऑफ कप्स बहुत ही इमोशंस वाली एनर्जी है। इमोशंस, एक इमोशनल बॉन्ड आपका बन रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत गहरा बन रहा है। माय स्वीट शुगर टॉरियंस, बहुत अच्छा बॉन्ड आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है सितंबर में। एंड अगेन, लस्ट नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं है एंड रोमांटिक कम इमोशनल ज़्यादा है, इमोशंस ज़्यादा हैं। एक सात्विक प्रेम है, एक सात्विक, एक मदरली जो होता है ना, एक कि हम मिल भी नहीं रहे हैं, हम एक दूसरे को छू नहीं रहे हैं, हम एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं, बट स्टिल प्यार है, स्टिल प्यार है। ये वो वाला प्यार है, ठीक है जी? वो वाला प्यार आपका पनपता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है जी? एंड बिल्कुल केयरिंग वाला, केयरिंग, पैम्परिंग आपको मिलेगी भी एंड आप भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप भी किसी की बहुत केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी को बहुत अपना सब कुछ देते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी को अपना सारा प्यार देते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी पर बिल्कुल लुटाते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी के लिए बहुत इमोशनल, बहुत भावुक होते हुए नज़र आ रहे हैं आप सितंबर में। यस, एंड किसी के लिए ना बिल्कुल दिल से खुल रहे हैं, खुल रहे हैं। लेट्स क्लेरिफाई। See, two of cups. Yes. अगेन, अभी बात कर, मतलब पास्ट की एनर्जी अभी बोलते हैं इस पे। टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। किसी के लिए ना आपके इमोशंस बहुत उमड़ रहे हैं, माय स्वीट शुगर टॉरियंस, बहुत ज़्यादा। अच्छा, हो सकता है ना लाइट चली जाए रीडिंग करते करते, डोंट माइंड, मैं रीडिंग कंटिन्यू रखूँगी, पहली बता रही हूँ, क्योंकि इस एरिया में लाइट की बहुत ही ज़्यादा, कम से कम 1 हफ्ते से प्रॉब्लम चल रही है, भाग जाती है, सबके इन्वर्टर ख़राब हो चुके हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या फेस चेंज, लाइन चेंज, तार चेंज, पता नहीं क्या चेंज कर रहे हैं, सबकी बिजली ख़राब हो रखी है, ठीक है जी?
तो हाँ, यहाँ पर ना आप बहुत बहुत इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक इमोशनल बॉन्ड आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत अच्छा बॉन्ड बन रहा है। एंड ये ना जिससे आप कट करोगे ना, यहाँ पर जितने लोगों से आप कट करने वाले हो, इनमें से कोई है जो आपके लव के लिए बहुत क्रेव करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके प्यार के लिए बहुत क्रेव करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको बहुत मिस करते हुए एंड बहुत पछताते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत पछतावे वाली एनर्जी है कि इन्होंने आपको कुछ कह दिया या कर दिया, उसका पछतावा इनको बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत ज़्यादा हो रहा है कि मुझसे ये गलती हो गई, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, एंड आपने इनको साइड कर दिया। अब आप इनकी लाइफ से जा चुके हैं। तो कोई शख्स है जो आपको बहुत बुरे तरीके से मिस करने वाला है। आपकी पैम्परिंग, केयरिंग बहुत मिस करेगा, क्योंकि आप जिस भी रिश्ते में आते हैं, आप बहुत केयर करते हैं। इस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। इसके लिए क्रेव करने वाले, क्रेविंग है इसके लिए, इस चीज़ के लिए कि वो पैम्परिंग, वो केयरिंग, वो चीज़ पहले, वो पहले वाली चीज़ फिर से चाहिए, ठीक है जी? उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग नज़र आ रही है। लेकिन आपका एक इमोशनल बॉन्ड बन रहा है बहुत, मुझे नहीं लग रहा आप पास्ट के साथ बना रहे हो, मुझे नहीं लग रहा है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप बनाना चाहें, इट्स अप टू यू, इट्स ऑल अप टू यू। ये कंप्लीटली आपके ऊपर है, बट मुझे लग नहीं रहा कि आप पास्ट के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है जी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आप पास्ट के साथ रिश्ता बना रहे हैं। नो। अलग ही बॉन्ड, अलग ही रिश्ता बन रहा है ये, अलग ही, कोई नया ही है। नया वैसे नया नहीं कह रही हूँ, हो सकता है यहाँ से चली आ रही हो ये एनर्जी, हो सकता है वो शख्स यहाँ से जनवरी से ही आपके साथ चले आ रहे हो सकता है दिसंबर से ही चल रहे हो, 2023 से, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जिनसे कट हो गया होगा ना, जो बिल्कुल कंप्लीट पास्ट जिसको आपने बना दिया होगा, उनके साथ तो आप नहीं जाते हुए नज़र आ रहे। एक बात। एंड ये बॉन्ड ना बड़ा ही ऐसा होने वाला है, बहुत ही सात्विक, बहुत प्योर, बहुत डिवाइन, बहुत प्योर, बहुत डिवाइन, बहुत सात्विक, बहुत 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 अच्छी, बहुत प्योर एनर्जी है। बड़ी ही प्योर लव की एनर्जी है ये। बिल्कुल जैसे माँ और बच्चे का होता है ना, उसमें कुछ लस्ट नहीं, उसमें कुछ चाहिए नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता, है ना? निस्वार्थ प्रेम करती है ना माँ अपने बच्चे से, बच्चे भी अपनी माँ से करते हैं, रह नहीं पाते हैं मम्मी के बिना, है ना? कुछ भी हो जाए तो पापा कोई नहीं चिल्लाता, मम्मी चिल्लाते हैं, है ना? तो बिल्कुल वो वाला बॉन्ड आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, मतलब इतना इतना प्योर होगा ये इतना प्योर होगा, इसकी प्योरिटी बता रही हूँ मैं, ये इतना प्योर होगा, बहुत प्योर। ईश्वर करे नज़र ना लगे आपके ऐसे रिश्ते को किसी की, भगवान करे। बट बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बॉन्ड, बहुत सुंदर रिश्ता, बहुत इमोशनल, मतलब मैं बताते बताते इमोशनल हो गई इतने इमोशनल आप मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं सितंबर में, ठीक है जी? एंड कोई बहुत बहुत भयंकर तरीके से आपको मिस करेगा, बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग उठेगी किसी को, आपके लिए, आपके प्यार के लिए, आपके साथ के लिए। इसी को क्लेरिफाई कर रही हूँ अभी मैं, कि और कुछ भी दिख रहा है क्या? मैरिज, क्या कहते हैं, टॉरस। मैं ना ज़ोडिएक की भूल जाती हूँ। टॉरियंस मैरिज भी दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है जी? एंड अगेन देखो, इस टेक्स्ट से भी ना सेम एनर्जी आई है कि कोई पास्ट का शख्स है जिसको मूव ऑन करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। ये मूव ऑन कर ही नहीं पाएंगे, ये बार बार आपकी तरफ आना चाहेंगे, बार बार आपकी तरफ आना चाहेंगे। पास्ट का कोई शख्स है, इनको मूव ऑन करने में बहुत परेशानी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इनसे आपको वो मिला है जो इनको किसी से नहीं मिल सकता। नहीं, सॉरी, आपको नहीं, इनको आपसे वो मिला है जो इनको ना किसी और से नहीं मिल सकता, किसी और से नहीं मिल सकता। उस चीज़ के लिए ये बार 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 बार, सिक्स ऑफ सोर्स, बार बार आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बार बार आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। वही वाला प्यार, वही वाली पैम्परिंग, वही वाली केयरिंग फिर से चाहिए जो कभी आपने इनको दी है, दी थी, ठीक है जी? जो कुछ भी आपने इनको रिलेशन में दिया था, वो चीज़। एक बात, अब इनको हटा देते हैं साइड। दूसरा, यहाँ पर एक वेडिंग नज़र आ रही है, एक शादी वाली एनर्जी है। मे बी शायद आप इसलिए इतने इमोशनल इसलिए भी हो रहे हो, आपकी शादी वादी हो रही है, तो बहुत ज़्यादा ना भावुक होते हुए नज़र आ रहे हैं, भावुक बहुत हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मे बी आप अपनी फैमिली को लेकर के बहुत इमोशनल हो जाएंगे, फैमिली छूटेगी, एक नई फैमिली बनेगी, बट यस, यहाँ पर है एक ऐसा रिश्ता बन रहा है आपका, कुछ पक्का होना, रिश्ता पक्का होना, इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है जी?
यस एंड अर्निंग यहाँ पर भी अच्छी नज़र आ रही है आपकी। अर्निंग को तो कुछ हो ही नहीं रहा, आपकी अर्निंग यहाँ पर भी बहुत अच्छी चलती हुई नज़र आ रही है, बहुत अच्छा अर्न करते हुए नज़र आ रहे हो आप। इस मंथ में भी आप पैसा बहुत अच्छा बनाओगे, 2024 में ना बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर टॉरियंस, अक्टूबर, टू ऑफ सोच, बड़े कंफ्यूज नज़र आ रहे हो आप, अक्टूबर में हैं, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है आपको, परेशान नज़र आ रहे हो आप। शायद आपने कोई ऐसा फैसला ले लिया जिसको लेकर के आप परेशान हो रहे हैं, यार मैंने ये क्या कर दिया, ये क्या डिसीजन ले लिया मैंने। नहीं तो आपको कोई डिसीजन लेना है, वो लेने में आपको बहुत दिक्कत होती हुई नज़र आ रही है, एंड जिनसे आप पूछ रहे हो वो लोग ना आपको उल्टा कंफ्यूज कर रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं। उन लोगों से ना कुछ मिल नहीं रहा, कन्फ्यूजन ही मिल रहा आपको, वो उल्टा आपको कन्फ्यूज करके छोड़ दे रहे हैं, कन्फ्यूज करके छोड़ रहे हैं। लेट मी क्लेरिफाई। सी टू ऑफ सोच में टू ऑफ सोच ही निकल के आया है। कंफ्यूज आप इसी चीज़ को लेकर के ज़्यादा हो, ये ना रिलेशनशिप का पार्ट निकल के आया है कि यहाँ पर या तो आप किसी को ब्लॉक करने वाले हैं, उस चीज़ को लेकर के भी बहुत कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, मैं इसको ब्लॉक कर दूँ नहीं करूँ, कर दूँ नहीं करूँ, खोल दूँ क्या करूँ, इसको अनब्लॉक कर दूँ, ये चीज़ एक बात। दूसरा, यहाँ आपको भी कोई मेंटल स्ट्रेस देता हुआ नज़र आ रहा है, ऑन ऑफ रखेंगे, कभी ब्लॉक कभी अनब्लॉक, ब्लॉक अनब्लॉक ऐसे करेंगे, इनसे भी आप परेशान होते हुए नज़र आ रहे हो, ये भी यहाँ ऐसी भी कोई एनर्जी है। एंड कोई शख्स ना आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपका आकर्षण बढ़ रहा है, उनको लेकर के भी आप कंफ्यूज होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी शख्स का ना बहुत ही ज़्यादा मतलब आपकी तरफ झुकाव हो रहा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के इनके मन में। तो उन्हें लेकर के भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, बात करूँ नहीं करूँ, क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड बहुत ज़्यादा चांसेस ये भी हैं कि यहाँ जो आपका एक बॉन्ड बन रहा है ना इमोशंस के चलते, इमोशनल होकर के जो एक बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर आकर उसके लिए आप सोच विचार कर रहे हो अगले अगले ही महीने में कि यार मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, ये शख्स सही भी है या नहीं। ठीक है जी, तो थोड़ा सा ये होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड है ना, यहाँ पर जो रिश्ता है, अक्टूबर में जो रिश्ता नज़र आ रहा है, इसमें ना अट्रैक्शन ज़्यादा है, ठीक है, मतलब आकर्षण मात्र नज़र आ रहा है, प्रेम थोड़ा सा कम है, बट अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी, आकर्षण ही आकर्षण नज़र आ रहा है, ठीक है जी। एंड काम को लेकर के भी है, लुक्स को लेकर के भी है, हर चीज़ को लेकर के है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ना आप फुल्ली कन्फ्यूज होने वाले हो, फुल्ली कन्फ्यूज। एंड ये रिलेशंस को लेकर के है, जो कन्फ्यूजन है रिलेशंस को लेकर के, वैसे नहीं है, रिश्तों को लेकर के कन्फ्यूज होने वाले हो। एक तो यही कि आपको कोई परेशान कर रहा है ब्लॉक अनब्लॉक करके, दूसरा आप खुद ही किसी को करना चाह रहे हो, हटाना चाह रहे हो, तीसरा कोई शख्स आपकी लाइफ में होंगे, उन्हें लेकर के आप कंफ्यूज होंगे कि यार ये मेरे जीवन में मतलब मैंने सही डिसीजन लिया है नहीं लिया, ये सही है भी नहीं भी, गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, यहाँ फैसले लेने में दिक्कत हो रही है। यहाँ ना आप किसी की किसी प्रोफेशनल की आप गाइड ले लीजिएगा, किसी जैसे टैरो रीडिंग वगैरह आप ले लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि जिनसे आप वैसे पूछ रहे हैं ना, जो आपके आसपास हैं, जो आपके रिलेटिव या फ्रेंड्स वगैरह में जो आप पूछ रहे हैं ना, वो आपको सही गाइड नहीं कर रहे हैं, नो, ये आपको सही गाइड करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं, ये आपको ना गलत सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं ना, आपका डिसीजन गलत हो रहा है, ठीक है जी, गलत हो रहा है। आप सही डायरेक्शन में थे, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपको सही गाइड नहीं कर रहे हैं, एंड आपका फैसला ही इनकी वजह से गलत हो जाएगा, ठीक है जी, इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बट येस, आप यहाँ पर किसी को ब्लॉक भी करने वाले हैं, लेट मी टेल यू दिस, आप किसी को ब्लॉक मारने वाले हैं, आप ना किसी से कम्प्लीटली कट करने वाले हैं, किसी को कम्प्लीटली साइड करने वाले हैं आप, माय स्वीट शुगर टॉरियंस। तो अक्टूबर आपका कंफ्यूजिंग रहने वाला है, ये ना कंफ्यूजिंग रहने वाला है, आप थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे, आपको ना टैरो रीडिंग वगैरह ले लेनी चाहिए, किसी को कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत कंफ्यूज रहने वाले हैं किसी डिसीजन को लेकर के, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर टॉरियंस, नवंबर बहुत सुंदर, नवंबर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अगेन ग्रोथ, अगेन ग्रोथ,
अगेन आगे बढ़ रहे हैं, अगेन ऊपर जा रहे हैं, अगेन हाइट्स को छू रहे हैं, अगेन आपको बहुत प्रॉफिट हो रहे हैं, अगेन आपको बहुत लाभ हो रहे हैं, अगेन आपके दोनों हाथों में लड्डू नज़र आ रहे हैं एंड अगेन आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, बहुत हैप्पी एनर्जी में, बहुत हैप्पी एनर्जी में, बहुत स्माइल करते हुए, बहुत स्माइल करते हुए। सी व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, बहुत बहुत प्यारी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं आप। लेट्स क्लेरिफाई। गेन्स बहुत होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको, गेन्स। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर जो आप डिसीजन ले रहे हो ना, उसे लेकर के फाइनली आप खुश होने वाले हो कि मैंने सही फैसला लिया। ठीक है जी। यहाँ जो कन्फ्यूजन थी ना, अक्टूबर में जो कन्फ्यूजन थी, वो नवंबर में जाकर के ना आपको खुशी होगी कि हाँ मैंने सही फैसला लिया। आई वॉज राइट। 8 ऑफ वंस। आपके न्यू बॉन्ड, न्यू कनेक्शंस बनते हुए नज़र आ रहे हैं नवंबर में। नए लोगों से आप मिल रहे हैं, नए लोगों से आप जुड़ रहे हैं, नए डिसीजंस, नए फैसले ले रहे हैं। ठीक है जी। बहुत सुंदर एनर्जी है, नए नए लोग आपके टच में आते हुए नज़र आ रहे हैं। माय स्वीट शुगर टॉरियंस, एंड नए बॉन्ड बना रहे हो आप। नवंबर में ना आपके नए बॉन्ड बनेंगे, नए रिश्ते बन रहे हैं। ये रिश्ते ना वैसे भी हो सकते हैं, जिसको वो प्रोफेशन से जुड़े, कि नए नए डीलर से मिल रहे हैं आप, नए लोगों से डील कर रहे हैं, नए क्लाइंट्स, नए सप्लायर्स, नए डीलर्स। मतलब समझ रहे हो ना आप, ये नएपन की जो एनर्जी है हर चीज़ को लेकर के है, लव लाइफ को लेकर के नहीं है, बाकी हर चीज़ को लेकर के है। न्यूनेस की जो एनर्जी है ना, बिल्कुल नया नया सब कुछ, नया कुछ शुरू भी कर सकते हैं आप, बिजनेस भी शुरू कर रहे हो सकते हैं नया। ठीक है जी। एंड लकी रहने वाला है नवंबर आपके लिए ना, लकी रहने वाला। मेरी टंग क्यों स्लिप हो रही है? शायद ठंड के मारे सर्दी हो गई है थोड़ी सी। यस, आप ना कुछ नया शुरू करते हुए नज़र आ रहे हैं एंड नई एनर्जी है एंड ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। नवंबर में आप ट्रैवल कर रहे हो, माय स्वीट शुगर टॉरियंस, ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, घूम रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, उससे भी आपको गेन हो रहा है, उससे भी आपको गेन हो रहे हैं। ऐसा नहीं है लॉस में है, खर्चा हो गया, कुछ मिला नहीं, नो, वहाँ भी आपके गेन हो रहे हैं। ये कुछ बिजनेस ट्रिप, काम से जा रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं, ये वाली एनर्जी है। ठीक है जी। काम के ही सिलसिले में हो रही है आपकी जो भी ट्रैवलिंग हो रही है, अन्यथा नहीं। मतलब वैसे फालतू नहीं घूम रहे हैं आप ना, फालतू नहीं घूम रहे हो। नवंबर में जो घूमना फिरना हो रहा है आपका, ये हो रहा है काम के सिलसिले में। काम को लेकर के आप ट्रैवल कर रहे हो, काम को लेकर के आप जा रहे हो, काम के लिए आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, लाभ हो रहा है, लाभ उठा रहे हो। लाभ, नवंबर ना लाभ का महीना है, लाभ का एंड नए नए संपर्क का। नए संपर्क बनेंगे एंड लाभ देगा। ये महीना आपको लाभ ज़रूर देगा। ठीक है जी। फ़ायदा ज़रूर देगा नवंबर। एंड नए नए कॉन्टैक्ट आपके बनने वाले हैं, नए नए, ये बिजनेस को लेकर के हैं। ठीक है जी। ये कॉन्टैक्ट्स ऐसे नहीं है कि टाइम वेस्ट, नए दोस्त मिल गए, नया लव अफेयर हो गया, नो। ये काम वाले कॉन्टैक्ट है, काम जो आपके काम आएंगे, आपको काम दिलाएंगे, आपके काम से ही संबंधित हैं ये। ठीक है जी। गेन्स, बिजनेस, डीलर, सप्लायर, जो भी है, न्यू मतलब जॉब में है तो वहाँ पर आपके नए कॉन्टैक्ट बन रहे हैं सीनियर्स से। ठीक है जी। एंड ये कॉन्टैक्ट आपके काम आएंगे, आपके काम आएंगे एंड बहुत एंजॉय कर रहे हो आप इस मंथ को भी। किस लिहाज से? काम के लिहाज से। यहाँ लव की कोई एनर्जी आई नहीं, तो लव आपका अच्छा ही चल रहा है इसका मतलब, क्योंकि कोई नेगेटिव एनर्जी भी नहीं आई है। ठीक है जी। तो वो आपका अच्छा ही चल रहा है इसका मतलब। काम को लेकर के आप बहुत एंजॉय कर रहे हो, काम को लेकर के आप बहुत जो भी कर रहे हो। स्टूडेंट हो तो पढ़ाई को लेकर के आप बड़े खुश हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बहुत सिलेक्शन हो रहा है, लिस्ट में नाम आ रहा है, ऐसी एनर्जी। ऐसी आपका एग्जाम क्रैक हो रहा है, एग्जाम निकाल रहे हो आप। अब ये देखो ना, आप खुश कितने नजर आ रहे हो। आप एक बार इस कार्ड की तरफ देखिए, आप कितने खुश नजर आ रहे हैं, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, बहुत खुश कि आप एग्जाम निकाल रहे हो, आपको गेम्स हो रहे हैं, आपको हर तरीके से जिस भी चीज़ में हाथ डाल रहे हो आप वहाँ से मुनाफा ही ले रहे हो। जिस भी चीज़ में, किसकी आई है ऐसी रीडिंग? किसी की भी नहीं आई है, जाके देख लेना। जो मैंने बाकी 3 की करी है ना, एक बार जाके सुनना कैसी रीडिंग आई है उनकी मतलब कैसे कार्ड्स आए हैं। मैं कह रही हूँ ना, पॉजिटिव सिर्फ आप, पहले ज़ोडिएक हो आप, जिसके लिए सिर्फ मैं पहले 3 कह रही थी, बट 3 नहीं है एक्चुअल में, सिर्फ 2 कार्ड्स ही ऐसे आए हैं जिससे मुझे थोड़ा सा लगा, बट एक्चुअल में वो भी नेगेटिव नहीं है।
तो आई कैन से दिस कि आपकी ये सारे कार्ड्स पॉजिटिव निकल के आए हैं फॉर यू माय स्वीट शुगर टॉरियंस। बहुत खुश नज़र आ रहे हो आप। दिसंबर सैडनेस, पर ये समर टाइम तो नहीं है, समर टाइम सैडनेस, सॉरी। अच्छा, ये आप सैड नहीं हो, नो, ये आपकी एनर्जी नहीं है, नो, ये सैडनेस किसी और की है, कोई और सैड हो रहा है, बहुत ज़्यादा सैड हो रहा है। एंड क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हो, आप जा रहे हो, आप गेन कर रहे हो, आप ऊपर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, ये देख करके कोई बहुत ज़्यादा सड़ा जा रहा है, ये देख करके कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में जा रहा है। लेट मी क्लेरिफाई दिस। कौन है ये जनाब, क्या परेशानी है इनको? ये 2 लोग हैं, ये आपके दोस्त भी हैं एंड ये वो भी हैं जिन्होंने आपको अप्रोच किया था, जिन्होंने आपको प्रपोज़ किया था। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपसे बात करना चाहेंगे। दिसंबर में अगेन आपको कम्युनिकेशन मिल रहा है अपने पास्ट, अपने पहले वालों से। दिसंबर में अगेन आपको अप्रोच किया जाएगा, दिसंबर में अगेन आपसे बात करने की कोशिश की जाएगी। दिसंबर में आपको वो ज़्यादा बहुत मिस कर रहे हैं, वो वाले जिन्होंने कभी आपको लव ऑफर किया था ना, आपने एक्सेप्ट नहीं किया या किसी भी रीज़न से बात आगे नहीं बढ़ी, बात खत्म हो गई, फिनिश हो गई, वहीं फुल स्टॉप लग गया, आगे बढ़ नहीं पाई, वे लोग आपको ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं दिसंबर में, ठीक है जी। एंड यहाँ आपके दोस्त, आपको वे वाले दोस्त जिनसे आप कट कर दोगे, मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पर आप बहुत सारे लोगों को कट कर रहे हो, यहाँ पर इस मंथ में ना निकाल रहे हो, एंड यहाँ पर भी आप डिसीजंस ले रहे हो। तो यस, आप बहुत सारे लोगों को फिल्टर कर रहे हो, फिल्टर आउट कर रहे हैं आप, ठीक है जी, जो गुड फॉर नथिंग है आपके लिए। तो वे लोग ना आपको दिसंबर में बड़ा मिस करने वाले हैं। साल के अंत में ये लोग आपको बहुत मिस कर रहे हैं कि जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, तो जैसे अगर मुझे कोई परेशान कर रहा था, मेरे साथ कोई दोगला था, मेरे साथ कोई डबल गेम खेल रहा था, मुझे कोई 2 चेहरे दिखा रहा था, मुझे कोई मिसट्रीट कर रहा था या मेरे साथ ठीक से नहीं था, या किसी भी रीज़न से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कुछ भी हुई और मैंने कट कर दिया, तो मुझे बहुत मिस करने वाला है। अनुष्का कहाँ गई? अनुष्का से बात नहीं हो रही, यार एक बार अनुष्का से बात हो जाए, एक बार अनुष्का को देख लूँ, ऐसे वाली एनर्जी। ये मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया है। तो ये चीज़ होने वाली है यहाँ पर। किनके साथ होगी? आपके फ्रेंड्स जिनसे आप कट कर रहे हो वो, या मैंने कहा था ना ब्लॉक भी करने वाले हो, ब्लॉक की एनर्जी आई थी ना। आपके यार दोस्त जिनसे आप कट करने वाले हो, जो गुड फॉर नथिंग थे, दोगले थे, वो। एंड दूसरा आप जिन्होंने आपको कभी लव ऑफर किया था, जिन्होंने ना कभी आपकी तरफ प्यार का हाथ बढ़ाया था, आपने पॉजिटिव वे में देखा, सोचा या कुछ भी रहा, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी किसी भी वजह से, वो हैं ये, ठीक है जी, वो हैं ये। तो आप नहीं कर रहे हो, ये कोई और आपको मिस कर रहा है, ठीक है जी, आप नहीं, कोई और आपको मिस कर रहा है। एंड कौन कर रहे हैं वो मैंने बता दिया, आपके फ्रेंड्स एंड वो शख्स जिसको कभी आपने प्यार भरा जेस्चर दिया था, ठीक है जी, मतलब सॉरी, इन्होंने आपको प्यार भरा जेस्चर दिया था ना, आपने उनको पॉजिटिव वे में, मेरा ध्यान शफलिंग में था, पॉजिटिव वे में लिया था, लेकिन किसी रीज़न से बात आगे नहीं बढ़ी। एंड मैं पास्ट पर्सन भी कह सकती हूँ कि आपके पास्ट, अच्छा आपको कार्ड दिख नहीं रहा, सी, ये आपके पास्ट पर्सन की भी एनर्जी है कि ये आपको बहुत मिस करने वाले हैं दिसंबर में ना, कोई है जो आपको बहुत मिस करेगा, ठीक है जी। एंड ये क्या कर रही हूँ मैं ये कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके लिए कि आपकी एनर्जी क्या है। 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। वाओ, आप बहुत बिजी हो अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में, आप बहुत मस्त आगे बढ़ रहे हो। एंड ये वो शख्स भी हैं जो आपको मिस कर रहे हैं, जिन्होंने आपको चीट किया था, ये वो वाले शख्स भी हैं जो आपको चीट किया था इन्होंने आपको। एंड आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपको झुंझुना फ़र्क पड़ रहा है कि आपको कौन मिस कर रहा है, कौन नहीं मिस कर रहा है। आप सोच भी नहीं रहे हो, आप देख भी नहीं रहे हो, आप ध्यान भी नहीं दे रहे हो, आप अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हो। अर्निंग अगेन यहाँ पर भी आपकी बहुत अच्छी हो रही है एंड आप बिल्कुल चाँदी काट रहे हो, बिल्कुल दिन दुगनी रात चौगुनी आप तरक्की कर रहे हो, कमाई बहुत अच्छी हो रही है, कमाई में बहुत बिज़ी नज़र आ रहे हो, फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपनी फैमिली बना भी रहे हैं एंड परिवार के साथ अच्छा समय बिता रहे हैं। शादी हो जाएगी तो इस चीज़ को आप बहुत एन्जॉय करने वाले हो। आप अपनी लाइफ़ को ओवरऑल एन्जॉय कर रहे हैं, हर तरीके से, हर लिहाज से, लेकिन ये आपको मिस कर रहे हैं। कौन है ये? आपके दोस्त जिन्होंने आपको चीट किया था, आपके पास्ट पर्सन जिन्होंने आपको चीट किया था, उठा के इनको आपने डस्टबिन में फेंक दिया, ठीक है जी। ये लोग आपको मिस कर रहे हैं एंड आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपको नहीं पड़ रहा, आप मुड़ के देख भी नहीं रहे हो, आप बहुत आराम से हो, ठीक है जी, आप बहुत आराम से, एंड ये आपको कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मिस।
ठीक है जी। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माई स्वीट शुगर टॉरियंस प्लीज, सभी 12 राशि वाले किस एनर्जी में है आपको लेकर के, ठीक है जी। अच्छा, मैं वैसे वाला रीड करने वाली थी ना, लाओ वैसे भी रीड कर दूं। देखो, एक वैसी रैंडम वो दे रही हूँ मैं रीड आपको, ठीक है जी। लवर्स 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पर मैरिज के नज़र आ रहे हैं कि जनवरी में जो चीज़ें शुरू होंगी, शुरुआत होगी, वो 6 महीने के अंदर अंदर आप उसको मैरिज में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है जी। बहुत सुंदर एनर्जी है। लव प्लस मैरिज, बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपके लव मैरिज हो जाए, ठीक है जी। एंड फैमिली की इन्वॉल्वमेंट रहेगी, फैमिली की रजामंदी यहाँ पर है, ठीक है जी। 6 ऑफ वॉन्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर आपको नेम फेम मिलता हुआ नजर आ रहा है, उसको आप बहुत मेंटेन करके चल रहे हो, बहुत हिसाब से चल रहे हो, अपनी इमेज को बहुत तरीके से आप पब्लिक में रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत फालतू लोगों से कट करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड बहुत अच्छी बात है कि आप ग्रोथ ओरिएंटेड हो रहे हैं, ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है जी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, आप क्योंकि बहुत तरक्की कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो आपकी तरफ नए नए ऑफर्स आ रहे हैं, आपकी तरफ लोगों की फीलिंग्स चेंज हो रही है, आपकी तरफ लोग देख रहे हैं उम्मीद भरी नज़रों से कि आप किसी को चांस दे दें, जेस्चर दे दें, ठीक है जी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, आपको प्रपोज किया जाएगा, डेटिंग के लिए लोग आपके पास आएंगे, आपको प्रपोज करेंगे, ऑफर्स आपके पास आएंगे, एंड आप होने वाले हो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, किसको चांस दूँ किसको ना दूँ। यहाँ आपको टैरो रीडिंग ले लेनी चाहिए, या जो भी जैसी भी गाइडेंस आप लें वो आपको ले लेनी चाहिए, ठीक है जी। एंड एस ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कोई एक तो दिमाग से काम लेंगे, बुद्धि से काम लेंगे, एंड कोई डिसीजन आप ले रहे हो जिसे लेकर के आप बहुत खुश होने वाले हो, बहुत खुश होने वाले हो कि मैंने बहुत सही फैसला लिया है, ये मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन मैंने लिया है। तो आप बहुत खुश होते हुए नजर आ रहे हैं अपने ही किसी फैसले पर, एंड बहुत दिमाग से बुद्धि से काम ले रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, इतनी बुरी हालत आपके पास्ट की नजर आ रही है जिसकी कोई हद नहीं। 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, इतना मिस कर रहे हैं, इतना पछतावा हो रहा है इन शख्स को, आपको खो देने का, आपके चले जाने का, बहुत ज़्यादा। 2024 में आपके पास्ट पर्सन की हालत ख़राब होगी। क्यों ख़राब होगी? वैसे ख़राब नहीं होगी, ये आपको मिस करके ख़राब होने वाली है, आपको मिस करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, आपकी याद इनको बहुत ज़्यादा आने वाली है। 6 ऑफ कप्स, 5, एंड रिकन्सिलेशन के लिए आएंगे, ये बार बार आएंगे, आएंगे बहुत बार, आपको रिकन्सिलेशन के लिए ऑफर मिलेगा इनकी तरफ से, आएंगे ये, ठीक है जी। रिकन्सिलेशन है भी यहाँ कुछ टॉरियंस का, कि मतलब दोस्ताना रिश्ते रखोगे, आप रखोगे, कुछ टॉरियंस ना यहाँ पर पास्ट को रखेंगे, कुछ कंप्लीटली टाटा बाय बाय कर रहे हैं, कुछ कंप्लीटली आईना दिखा रहे हैं, बिल्कुल हाथ जोड़ रहे हैं, दफा कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, ठीक है जी। एंड आपके पास्ट पर्सन को पछतावा बहुत होने वाला है, बहुत पछतावा होगा आपके जाने का, आपके छूटने का, रिश्ता खत्म होने का, इनको बहुत ज़्यादा पछतावा होने वाला है, बहुत मिस करने वाले हैं आपके पास्ट पर्सन आपको। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माय स्वीट शुगर टॉरस प्लीज, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माय स्वीट शुगर टॉरस प्लीज। सभी 12 राशि वाले आपको लेकर के किस एनर्जी में क्या सोच रहे हैं? आपकी रीडिंग सबसे लंबी हो गई है, पता है। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माय स्वीट शुगर टॉरियंस प्लीज, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माय स्वीट शुगर टॉरियंस प्लीज। वृषभ राशि वालों को लेकर के 12 राशि वाले किस एनर्जी में है? एरीज टू पाइसेस टॉरस प्लीज। एरीज, माई स्वीट शुगर टॉरियंस, इफ यू आर डीलिंग विद एरीज, किसी मेष के साथ डील कर रहे हैं, यहाँ रिश्ता एंड हो गया है, एंड आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपकी लाइफ में ऑप्शंस है भी, बट एरीज पार्टनर जो हैं ये आप पर अभी स्टक नजर आ रहे हैं, एंड आपको दूर से ही वॉच करते हुए नजर आ रहे हैं, इनकी नज़र है आप पर, एंड एक विजिटिंग वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको विजिट करें, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके पास आएँ, आपसे बात करें, आपसे मिलें, ठीक है जी। बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत ही उम्मीद भरी एंड प्यार भरी नज़रों से अभी भी देख रहे हैं, फुल्ली अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपकी तरफ, ठीक है जी। एंड रिश्ता तो ख़त्म हुआ है, एंड हुआ है, बट स्टिल इनको एक उम्मीद है, स्टिल इनको ना एक उम्मीद है कि एक फ्रेश स्टार्ट, न्यू स्टार्ट हो सकता है यहाँ पर, ठीक है जी। एंड आपकी लाइफ में ऑप्शन है, आपको एक्सप्लोर करने चाहिए, नहीं कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने ऑप्शन एक्सप्लोर करिएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत नज़र आ रहे हैं। टॉरस, इफ़ यू आर डीलिंग विद टॉरस, अगर किसी टॉरस के ही साथ डील कर रहे हो आप,
या तो आपने इनको ब्लॉक किया है या इन्होंने आपको ब्लॉक किया है। जिसने जिसको ब्लॉक किया है ये परेशान बहुत है, ठीक है जी। टॉरियंस यहाँ पर बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। मदर कंप्लीटली इस रिश्ते के बहुत अगेंस्ट नजर आ रही है, बहुत ज्यादा अगेंस्ट नजर आ रही है। ये तो आपसे प्यार करते हैं, इनकी इनकी एनर्जीज तो हैं, आपको परफेक्ट स्पाउस वाली एनर्जी में देख रहे हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट भी हैं आपकी तरफ, कमाल का आकर्षण है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है एंड बहुत परफेक्ट स्पाउस वाली एनर्जी में आपको देख रहे हैं। एंड यू नो मैरिज वाली एनर्जी है कि इनको शादी चाहिए आपके साथ, लेकिन एक ब्लॉकेज है यहाँ पर। एंड जो मदर फिगर है, एक फीमेल एनर्जी है जो इस रिश्ते के अगेंस्ट है, एंड ये उनके आगे ना कुछ कर नहीं पा रहे, इनकी चल नहीं पा रही है उनके आगे। जैम, अगर आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर रहे हैं, जेमिनाई इज वॉचिंग यू, जैम्स आपको वॉच तो कर रहे हैं हर जगह, इनकी नजर है, आपके पास्ट पर्सन है ये, बट जैम के साथ आपका रिकंसिलेशन है। लेट मी टेल यू दिस, जेमिनाई ना एक डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं, एक फैसला लेते हुए नजर आ रहे हैं कि आपको रीच आउट करना, आपके पास आना है, क्योंकि आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देखते हैं, इनकी नजर आप पर है, इन्होंने बनाई हुई है, ठीक है जी। एंड थोड़े से आप इनको सीक्रेटिव नजर आ रहे हो कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, इनको ये चीज पता नहीं चल रही है, उसको लेकर के थोड़े परेशान जरूर नजर आ रहे हैं, बट आपको वॉच बहुत कर रहे हैं, ठीक है जी। एंड रिकंसिलेशन है, जेमिनाई के साथ आपका रिकंसिलेशन है, क्योंकि दिस पर्सन इज मिसिंग यू, ये आपको बहुत मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी पैम्परिंग, केयरिंग, प्यार, एवरीथिंग एवरीथिंग सब कुछ मिस करते हुए नजर आ रहे हैं आपका। कैंसर, अगर आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, कैंसर ना हाइड कर रहे हैं, यहाँ पर हाइडिंग की एनर्जी है, बट बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, बट ऐसा लग रहा है अपनी अपनी ही फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं, बट उसके अलावा कुछ और भी आपसे छुपा रहे हैं। हाइडिंग एनर्जी है, कैंसर ना आपको कुछ बता नहीं रहे हैं। आप कोशिश करेंगे तो आप जान जाएंगे, अगर आप ट्राई करेंगे तो, लेकिन आप ट्राई भी नहीं कर रहे हो। 8 ऑफ कप्स, आप इनसे नाराज, गुस्सा, खफा, डिसअपॉइंट नजर आ रहे हैं, एंड सिचुएशन को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जा रहे हैं इस सिचुएशन को छोड़ करके ना, आप जा रहे हो, निकल रहे हो आप, निकल रहे हो आप, निकल रहे हो। कैंसर वाले फुल्ली अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, बहुत पसंद कर रहे हैं आपको, बहुत लाइक करते हैं आपको, लेकिन ये आपसे बातें छुपा रहे हैं भाई, आपसे बातें छुपा रहे हैं, फीलिंग्स भी छुपा रहे हैं, अपनी अपना प्यार भी छुपा रहे हैं, उसके अलावा भी आपसे कुछ छुपा रहे हैं, या ना आपको सच नहीं बोल रहे। मैं सच बताऊं तो ये सच नहीं बोल रहे हैं। लियो, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हो, क्या कहते हैं लियो को, सिंह, अगर आप किसी सिंह के साथ डील कर रहे हैं, लियो के साथ डील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इस रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, आपके लियो पार्टनर परेशान नजर आ रहे हैं, ये चैन से नहीं है, आराम से नहीं है, ये दुखी एंड परेशान नजर आ रहे हैं, एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ये रिश्ता खराब हो रहा है, ये रिश्ता बिगड़ रहा है, ठीक है जी। थर्ड पार्टी निकलेगी यहाँ से, लेकिन समय लगेगा। थर्ड पार्टी से आपके लियो पार्टनर मूव ऑन करेंगे, लेकिन यहाँ टाइम लगता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है जी। एंड एक कोर्टशिप नजर आ रही है आप दोनों के बीच में ना, इस तरीके का नजर आ रहा है कि बात होगी तो एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स होगा, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। एंड एक कोर्ट मैरिज वाली एनर्जी है, मतलब इनको मैरिज चाहिए तो धूमधाम से इनको करनी नहीं है, इनको कोर्ट मैरिज, सिंपल मैरिज चाहिए और कुछ चाहिए नहीं, ठीक है जी। एंड इस वक्त बहुत ज्यादा इमेच्योर हो रखे हैं आपके लियो पार्टनर, बहुत ज्यादा इमेच्योर नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा सही डिसीजन ये ले नहीं पा रहे हैं, इनको लेना भी नहीं आ रहा है, ठीक है जी। एंड ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन इनको टाइम लग रहा है, निकलेंगे लेकिन टाइम लग रहा है, ठीक है जी। परेशान है ये, वैसे इनकी एनर्जीज ना परेशान है, डाउन है, लो है, सी ये परेशान है, अच्छी एनर्जीज में नहीं है लियो वाले। वर्गो, अगर आप किसी वर्गो से डील कर रहे हैं, वर्गो रियली लव्स यू, वर्गो इज मिसिंग यू सो रियली वेरी हार्ड। वर्गो वाले आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, बहुत लवी डवी हो रखे हैं, बहुत प्यार भरी नज़रों से देख भी रहे हैं आपको, इनके मन में ना प्योर लव है आपके लिए, बहुत लव, इमोशंस बहुत ज़्यादा उमड़ रहे हैं इनके मन में, ठीक है जी। आएंगे ये आपकी तरफ, इनकी तरफ से जेस्चर मिलेगा आपको, क्योंकि आपको भयंकर तरीके से मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत याद आ रही है इनको आपकी। एंड किसी फ्रेंड की हेल्प लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं, किसी की मदद लेंगे आप तक आने के लिए। एंड आएंगे ये ना, मिलने वाली एनर्जी आपसे, मिलेंगे ये, मिले बिना रहेंगे नहीं, ठीक है जी। इनकी तरफ से आपको जेस्चर मिलेगा। तुला, वेट, तुला ही है ना, हाँ यस, लिब्रा, अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, लिब्रा वांट्स मैरिज विद यू, लिब्रा को कुछ चाहिए नहीं, लिब्रा को आपके साथ मैरिज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, परफेक्ट मैरिज मटेरियल हो आप लिब्रा के लिए, ठीक है जी। एंड लिब्रा बड़ा हारा हुआ सा फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है लिब्रा से ना कोई गलती हुई है, एंड इनका ना मुंह नहीं है आपसे कुछ बोलने का, इनकी ना मतलब कुछ रह नहीं गया कि आपसे बोल पाए, इनकी हिम्मत नहीं आपको शक्ल दिखा दे, बट स्टिल ये आपको परफेक्ट मैरिज मटेरियल के रूप में देखते हैं।
एंड यस ये चाहते हैं, हो ना हो, नहीं हो पाई है एक अलग बात है, लेकिन ये चाहते हैं कि आप आपके साथ हो, यू नो परफेक्ट हस्बैंड और परफेक्ट वाइफ आप इनको नजर आते हो, ठीक है जी। एंड बहुत बहुत अकेला फील कर रहे हैं, ये भीड़ में भी हैं, किसी के साथ भी हैं, तो भी ये अकेला एंड लोनली फील कर रहे हैं, बहुत अकेला, बहुत अकेला, बहुत ही ज्यादा अकेले हैं ये। एंड बहुत पछतावा हो रहा है इन्हें, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हो ना, उसका पछतावा हो रहा है इन्हें। एंड एक उम्मीद है कि चीजें ठीक होंगी, एंड चीजें ठीक होंगी भी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पर चीजें ठीक होंगी। स्कॉर्पियो, इफ यू आर डीलिंग विद स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, स्कॉर्पियंस अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं ना, तो स्कॉर्पियंस किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं, एक बात, ठीक है जी। स्कॉर्पियंस आपको खोने से बहुत ज्यादा डरते हुए नजर आ रहे हैं, स्कॉर्पियोज आपको वॉच कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, इनकी नजर है आप पर, अगर आप स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो ना, आपके बारे में पूरी खबर रख रहे हैं, ठीक है जी। इतना ज्यादा डर रहे हैं आपको खोने से, बहुत ज्यादा। एंड यहाँ पर ना रिश्ता टॉक्सिक हो गया है, एंड एक बट स्टिल यू नो एक 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 अट्रैक्शन बना हुआ है, वो खत्म नहीं हुआ है, एक ना आकर्षण बना हुआ है, वो खत्म नहीं हो रहा है आप दोनों के बीच में। एंड अगर आप दोनों कभी क्लोज आए ना, उस तरीके से इंटीमेसी वाला पार्ट, उस चीज को ये बहुत मिस करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। एंड ये थोड़ा सा उस तरीके से आपके क्लोज आना भी चाहते हैं, ठीक है जी। आई होप आप समझ रहे होंगे। एंड आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो ये किसी और से बात नहीं कर रहे हैं, इस चीज को तो आप अपने जहन से निकाल दीजिए कि अगर आपसे नहीं कर रहे ना, आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आपका लव ऑफर नहीं ले रहे, तो ये किसी और का भी नहीं ले रहे हैं, ये किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी, किसी से भी नहीं। एंड देख रहे हैं आपके काम से इंप्रेस हो रहे हैं, एंड इनके मन में एक डर है कि आप चले जाएंगे इनको छोड़ करके, रहेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, ये डर इनको सता रहा है। सैज, अगर आप किसी सैज के साथ डील कर रहे हैं, क्या कहते हैं सैज को, धनु, धनु के साथ डील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पैशनेट हो रहे हैं आपको लेकर के, ठीक है जी। धनु सीज यू एज परफेक्ट मैरिज मटेरियल, धनु को आप परफेक्ट मैरिज मटेरियल नजर आ रहे हैं, परफेक्ट हस्बैंड परफेक्ट वाइफ वाली एनर्जी में आप इनको नजर आ रहे हैं, इनको आपके साथ मैरिज चाहिए भाई, दिस पर्सन रियली लाइक्स यू, धनु वाले आपको एक्चुअल में पसंद करते हैं, काफी पसंद करते हैं, ठीक है जी। एंड धनु वाले ना एक बिल्कुल संसार के जैसे आपको देख रहे हैं, ये रिश्ता ना ट्रैक पर आएगा भी, लेट मी टेल यू दिस, अगर अभी रिश्ता खराब है तो ये ट्रैक पर आएगा, बहुत जल्द ट्रैक पर आएगा। धनु की तरफ दो लोग हैं जो इनको रोकते हैं, इनके कान भरते हैं, इनको रोकते हैं, दो लोग नजर आ रहे हैं इनकी तरफ जो इनको सिखाते बहुत है। मकर, अगर आप किसी मकर के साथ डील कर रहे हैं, किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं, कैप्रिकॉन इज अट्रैक्टेड टू यू, कैप्रिकॉन आपकी तरफ अट्रैक्ट नजर आ रहे हैं, बट कैप्रिकॉन मैनिफेस्ट ज्यादा कर रहे हैं, कैप्रिकॉन की मैनिफेस्टेशन चल रही है आपको लेकर के, इस रिलेशन को लेकर के, ठीक है जी। कैप्रिकॉन की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम भी नजर आ रही है, ये अपनी किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, परेशान नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। कोई है जो इनको परेशान करता हुआ नजर आ रहा है, यस कोई है, कुछ लोग हैं जो इनको परेशान कर रहे हैं, उनसे भी डील करते हुए नजर आ रहे हैं, बट आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हैं, बट आपको शो नहीं कर रहे हैं या आपको दिखा नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी आपको दिखाने वाले भी नहीं है, बट दिस पर्सन रियली लाइक्स यू, ठीक है जी। एंड मैनिफेस्टेशन इनकी बहुत चल रही है, आपके काम से बहुत अट्रैक्ट है, एंड ये आपको किसी काम के बहाने से अप्रोच भी करेंगे, ये आपसे बात करेंगे किसी काम के बहाने से, बट ये आपको मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एंड इनकी कहीं ना कहीं चल रही है कुछ वाद विवाद, कन्फ्लिक्ट कुछ चल रहा है। एक्वा, अगर आप किसी एक्वा के साथ डील कर रहे हो, एक्वा की कहीं लड़ाई चल रही है, एक्वा का कहीं वाद विवाद चल रहा है, एक्वा वाले परेशान हैं, कुछ 4-5 लोग हैं जो इन्हें दुखी कर रहे हैं, चैन से सो भी नहीं रहे हैं, बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। अगर आपके लिए बात करूं तो आपके लिए प्रेम है इनके मन में, प्यार है इनके मन में, इमोशंस है, इमोशनल भी हो रहे हैं, रोमांटिक भी हो रहे हैं, इस रिश्ते पर काम करने के लिए तैयार भी हो रहे हैं, एफर्ट डालने को तैयार हैं इस रिश्ते पर, पूरे 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 पूरे, ठीक है जी, हर तरीके से तैयार हैं इस रिश्ते पर एफर्ट डालने के लिए, ठीक है जी, मेहनत करने के लिए तैयार हैं, एंड वैसे भी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, फाइनेंसेस को लेकर के बहुत मेहनत कर रहे हैं, एंड चैन से सो नहीं रहे हैं, इनकी ना रातें बहुत ख़राब जा रही हैं, बहुत डिस्टर्ब, देखा मैंने कहा था, मैंने पहले ही कहा था लाइट चली जाएगी, लेकिन आप माइंड मत करना क्योंकि मैं रीडिंग कंटिन्यू रखूंगी, अब एक ही ज़ोडिएक रह गया पाइसेस, मैं रीडिंग रोकूंगी नहीं भाई, ठीक है जी। आपको नहीं दिख रहे होंगे बट मुझे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी, एक सेकेंड देना मुझे, अब शायद थोड़े बहुत आपको भी दिखाई देंगे बट मैं रीडिंग नहीं रोकूंगी। तो एक्वाज वाले फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे हैं, इस चीज़ में एफर्ट डालने के लिए भी तैयार हैं, ठीक है जी। एंड इनका कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट ज़रूर चल रहा है, इनके मन में प्यार है आपके लिए, बट इनकी ना रातें बहुत डिस्टर्बिंग है, ये चैन से सो नहीं रहे हैं, नींद इनको ठीक से नहीं आ रही है, ठीक है जी। लास्ट बट नॉट लीस्ट पाइसेस, देखो लाइट कितने मौके पे गई है, पूरी रीडिंग हो गई। पाइसियंस, अगर आप किसी आईसी फाइसी से डील कर रहे हैं, यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो रही है भाई, थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता खराब हो रहा है, ठीक है जी। एक बात,
एंड दूसरा, पाइसेस मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं आपसे, इनके बस की बात नहीं है, ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। ये नहीं, ये किसी भी कीमत पे आपसे मूव ऑन नहीं कर सकते। इनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, आप इनके डिज़ायर के जैसे हो, आप इनके विश कम ट्रू के जैसे हैं। ठीक है जी, आपसे बेटर ये बहुत अच्छे से जानते हैं, इनको मिल नहीं सकता, हाथ में दिया लेके ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेगा। ठीक है जी, बिल्कुल विश कम ट्रू हो आप इनके लिए, डिज़ायर हो आप, इच्छा हो आप इनके लिए, इच्छित वर इच्छित वधु होता है ना, वो हो आप इनके लिए। ठीक है जी, बहुत 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 ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। यार इनको पता है आपके जितना प्यार इनको कोई नहीं देने वाला है, इनको किसी से नहीं मिलेगा, इसलिए भी ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। जो प्रेम आपने इनको दिया ना, उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं। एंड ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता ज़रूर बिगड़ रहा है, बट ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि ये आपकी तरफ आएंगे। कुल मिलाकर बात ये है कि इनकी तरफ से आपको जेस्चर मिलेगा। ठीक है जी, आपकी तरफ आएंगे, आपके पास आएंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे, कॉल मैसेज कुछ भी आपको देंगे ज़रूर, जेस्चर। थक गई मैं। माई स्वीट शुगर टॉरियंस, दिस वॉज द रीड फॉर यू। थक गई मैं, कंटिन्यूस बोलते बोलते। मैंने आपकी रीडिंग बहुत डिटेल्ड करी है। एक बात बताऊँ, बाकियों की जाके देखना, इतनी लंबी रीडिंग किसी की भी नहीं है। मुझे खुद को लग रहा है कि यार बहुत लंबी रीडिंग हो गई, बट व्हाट टू डू। अब यार अच्छे से करो काम, अच्छा करो, तो फिर यार समय तो लगता ही है ना। मतलब डिटेलिंग में जाओगे तो टाइम तो लगेगा ही, या तो फिर आप ऊपर ऊपर से टरका दो। ठीक है जी, बहुत अच्छा साल नज़र आ रहा है 2024 आपके लिए माय स्वीट शुगर टॉरियंस। बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। इसको ज़ाया मत करना, इसको वेस्ट मत जाने देना। कमाई के लिहाज से ये साल बहुत अच्छा है आपके लिए। समय बर्बाद मत करना बेकार के लोगों में, जैसे कि आया भी था ना, आप कट करोगे, कर देना कट। जो लगे ना आपका वक्त बर्बाद करवा रहा है, साइड कर देना उठा के। टाइम इज़ मनी, ठीक है ना, समय की कीमत को पहचानना। 2024 आपके लिए धन के लिहाज से, देखो मैं प्यार पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मतलब जिसकी जेब में पैसा, उससे दुनिया पूछती है भाई कैसा है। तो पैसे की वैल्यू है भाई। तो कमाई के लिहाज से 2024 आपका बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। तो आप उस डायरेक्शन में ज़रूर मेहनत करना, इसको वेस्ट मत जाने देना। हम पहले क्यों देखते हैं, हम इसलिए देखते हैं कि भाई हमें पता चल गया, अच्छा ये चांसेस बन रहे हैं, तो हमें उस अपॉर्चुनिटी को ना मिस्ड नहीं बनाना, उसको मिस्ड नहीं बनाना, उसको जाने नहीं देना, उसको वेस्ट नहीं जाने देना, उसको गोल्डन बनाना है। उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को कैश करना है, समझ रहे हो ना आप, उसका लाभ उठाना है, लाभ उठाना है। दूसरों की रीडिंग देखना जाके इतने अच्छे कार्ड्स नहीं आई, इतनी अच्छी रीडिंग नहीं आई। ऑल पॉजिटिव फॉर यू ओनली, फॉर यू ओनली। तो ईश्वर आपको कुछ पॉजिटिव दे रहा है, उसको वेस्ट मत जाने दो। समझ रहे हो ना आप, ईश्वर के फेवरेट हो आप, ऊपर वाले के फेवरेट हो आप, एंड वो आपको इतना कुछ दे रहे हैं, तो उसको वेस्ट मत जाने दो माय स्वीट शुगर टॉरियंस। इस साल को ज़ाया मत करना। इस साल में नया सीखना, सब कुछ अच्छा हो आपकी लाइफ में। आई विश, आई वॉन्ट आपसे मुझे गुड न्यूज़ सुनने को मिले। एंड लव को लेकर के बहुत अच्छी एनर्जी आई है। सिंगल तो आप नहीं रहने वाले हो। प्यार के भी बहुत सारे मौके आपके जीवन में आते हुए नज़र आ रहे हैं, बट अगेन ये आपके ऊपर है, आप उनको चांस दें ना दें, इट्स अप टू यू। ठीक है जी, बहुत मैं अपने 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 पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, मुझसे पूछें आप, अपने लिहाज से बताऊं, तो ये रीडिंग बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव निकल के आई है। ठीक है जी माय स्वीट शुगर टॉरियंस, दिस वॉज द रीड फॉर यू। कोई कमी रह गई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। एंड ये जो लास्ट में लाइट ने उधम मचाई है भाग के, इसने अपनी दिखा दी ना, बिजली ने अपनी। मतलब देखो, ये ना प्रूफ है कि हाँ हमारे यहाँ बिजली की दिक्कत चल रही है, बहुत ज़्यादा चल रही है। गाजियाबाद में ना लाइट बहुत ख़राब चल रही है, एंड बहुत दिन हो गए, बड़े दिन हो गए हैं, जिससे ना इन्वर्टर वगैरह ख़राब हो गए हैं सबके, तो इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा है। रोज़ फेज़ बदलते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। खैर, इस वजह से भी मेरी रीडिंग्स लेट हो रही हैं, इस वजह से भी हो रही है, क्योंकि अंधेरे में यार कैसे करोगे आप। क्यों फिर आप लोग बोलते हो हमें कार्ड्स नहीं दिख रहे, मतलब मुझे दिखता रहे उतना काफ़ी नहीं है ना आपके लिए, आपको भी तो देखने होते हैं। दिस वॉज द रीड फॉर यू माई स्वीट शुगर टॉरियंस। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।